गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। ओम श्री कुंज बिहारिणे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। यद्कृति स्थिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी यद्वाक्यामृतजीवनि जनयति स्वान्ते सतामकौतुकम् यद्पादाब्जप्रसादगणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम्
कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः वन्दे देवौमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनम् वन्दे मुकुन्दं प्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयस्य वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् जय जय श्री गिरिजारमण जय जय भूत किशोर जय भक्तन सर्वस्व प्रभु जय गणपति चित्तचोर शिव समान दाता नहीं विपद विदारण बोलिए श्री शिव महापुराण की जय महाकाल जी महाराज की जय काल भैरव बाबा की जय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय वीर बलवंत हनुमंत लाल की जय बाके बिहारी लाल की जय शीतला मैया की जय मौली माता की जय महामाया मैया की जय सिद्धेश्वर महादेव भगवान की जय नरहरेश्वर महादेव भगवान की जय महाकाल जी महाराज की जय पूज्य अपने अपने माता पिता की जय पूज्य अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय धर्म सम्राट शिखर पात्र जी महाराज की सत्य सनातन वैदिक धर्म की आइए सभी मिलकर के पहले भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं। आइए
नमामि समीसान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि समीसान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीह निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजे निराकार मोंकार मूलं तुरीया निराकार मोंकार मूलं तुरीया गिरा ज्ञान गोतीत विषम गिरीसा गिरा ज्ञान मोतीत मीशं गिरीशा कराल महाकाल कालं कृपाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रि साकाश गौरं गंभीरा तुषारविशाकाश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरा मनोभूतकोटि प्रभासि शरीरा सुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद् भाल बालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलकुण्डलाम्बुषु नेत्रं विशाला प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाला मृगाधीश चरमा
प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं मजं भानुं कोटिप्रकाशम् अखण्डम् अजं भानु कोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं सुपाणि त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सजनानंद दाता पुरारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहपहारी चिदानंद संदोहा मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदुमानाथ पादारविन्द नया वधुमानाथ पादारविन्दा भजन्ति लोके परेव नराणाम् भजन्ति लोके परिवानराणम् न तावत् सुखं सा संतापनाश तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शमतोऽभ्याम् न तोऽहं सदा सर्वदा सम्बुद्धो जरा जन्मदूपा तातव्यमाना प्रभो पाहियापन्न नमामि शिशम् नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्
बोलिए महाकाल जी महाराज की। हर हर। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, भक्तिमयी शक्तिमयी माताएं, भगवती उमा स्वरूपा प्यारी प्यारी माताएं, शिव स्वरूप पिततुल्य गणमान्य जन, अध्यात्म प्रेमी रसिक जन, श्रोता समाज और हमारे टिकरापारा नगर के जितने भक्त उपस्थित हैं, सबका व्यासपीठ से हार्दिक वंदन, स्वागत। आप सब हृदय में विराजमान बाबा बहुत भावन के चरण कमलों में वंदन करते हुए आइए आज की पतितमयी पावनमयी कथा में अग्रसर होने के पहले बाबा भूत भावन का पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे। हम सब जो है, आप सबका सादर अभिवंदन है, नंदन है, वंदन है, आपके चरणों में सादर आप सबको प्रणाम है। आइए कथा में प्रवेश करने के पहले 2 मिनट संकीर्तन। आइए सब मिलके पंचाक्षर मंत्र भगवान के ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। उसके पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोली भूत भावन भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
धराए भोले चंदा धराए शिव चंदा धराए बाबा चंदा धराए शिव सर्प लटकाए भोले सर्प लटकाए शिव भस्मी रमाए बाबा भस्मी रमाए शिव बाघंबराए भोले बाघंबराए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बाबा डमरू धराए शिव त्रिशूल धराए भोले त्रिशूल धराए शिव बाघंबराए भोले बाघंबराए शिव सोमेश्वराय भोले सोमेश्वराय शिव गणेश्वराय भोले गणेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय बाबा सिद्धेश्वराय शिव हटकेश्वराय भोले हटकेश्वराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय चंपेश्वराय भोले चंपेश्वराय शिव बटकेश्वराय भोले बटकेश्वराय शिव पिपलेश्वराय भोले पिपलेश्वराय ओम नमः शिवाय यहाँ इतने सारे भक्त बैठे हो आप लोग, न ताली ढंग से बज रही है और ना ही मुंह से ओम नमः शिवाय पंचाक्षर अक्षर मंत्र निकला है मुंह से। अरे थोड़ा दूर से गाओ, ये ओम नमः शिवाय स्वयं भगवान शंकर के मुखाग्र से निकला हुआ मंत्र है। कितनी शक्ति है इसमें, हा?
और आप लोग बिल्कुल चुप बैठे हो, ताली तो सब बजा रहे हो, देखो ध्यान है कैमरा वाले को होती है। कैमरा वाला है बने फोटो खींचेगा एक ऋषि के हमरो उनकी खींच लेती से काट खींच ले भैया एक उनके। हाँ ताली बजाओ तब खींचूंगा हाथ। हाँ थोड़ा अच्छा से ताली बजाओ और थोड़ा मुंह से आवाज निकालो, ठीक है। जपना सबको है और जपाने के लिए यहाँ बुलाया गया है। मेरे को धीवर परिवार ने बुलाया है कि सब कथा को सुने और जीवन में उतारे। और सुनो कि नहीं, पहले शुरुआत तो ओम नमः शिवाय से होती है। किससे होती है शुरुआत? ओम नमः शिवाय से शुरुआत होती है, याद रखना। आदि ज्योतिर्लिंग की जब प्राकट्य हुई भगवान के मुखारविंद से सबसे पहले क्या निकला है? ओम। क्या निकला है? हाँ तो बढ़िया एनर्जी से थोड़ा गाओ तब तो आनंद आएगा, ठीक है। चलो ओम नमः इधर वाले का तो आवाज नहीं आ रहा है, इधर वाले भी गाओ। चलो पीछे से आवाज नहीं आ रहा है, पीछे से और थोड़ा जोर से। अभी आवाज पचपड़ी नाका पहुंचा है, यहां तक नहीं पहुंचा है। पचपड़ी नाका से आ रहा है ऐसे आवाज। चलो टिगरा पर पहुंचना है, और जोर से और जोर से। यहां सामने से बस आ रहा है आवाज, इधर से पीछे जोर से। एक मिनट स्टॉप। ये इधर वाले जो है इधर से तो आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा उपास थोड़ी हो दाई मन है नहीं हो ना, इधर के उपास तो कोनो नहीं रहे वैसे। काली रही सोमवार उपास, एकादशी को उपास, तब आवाज तो कम से कम थोड़ा निकालो भाई। और जब तक आवाज नहीं निकालोगे तो फिर आनंद कैसे आएगा, ठीक है ना। इससे बढ़कर के संसार में कहीं आनंद नहीं है। आनंद ढूंढने जाओगे, आनंद आपको कहीं नहीं मिलने वाला। सही मायने में यहाँ भगवान का कथा सुनोगे, मुखाग्र से बोलोगे तो हृदय में जो आनंद आएगा वही सच्चा आनंद है। बाकी संसार आडंबरी का आनंद है, समझ रहे हो ना। अब देखो ताली बजाने के फायदे क्या है ये बता रहा हूँ। जब तक फायदा नहीं सुनोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा लगता है। फायदा ये है, ताली जब आप बजाते हो, पंडित जी से हाथ की रेखा दिखवाते हो नहीं दिखवाते हो? बोले महाराज जी देखो हाथ की रेखा ठीक तो है ना। हाँ। तो पंडित जी क्या कहते हैं? बोले हाथ की रेखा तुम्हारी इधर जा रही है जी, इधर जाती तो अच्छा रहता है। हाँ गलत दिशा में जा रहा है, इधर जाएगा तो पैसा आएगा। हाँ इधर जा रहा है, ये गुरु पर्वत है, शनि पर्वत है, इधर जाना चाहिए, ऐसा होता है कि नहीं? तो जब आप संकीर्तन में, जब कलिकाल को ये वरदान प्राप्त है कि कलयुग में जो भजन करेंगे हाथ ताली बजा के, उसके हाथों की रेखा भी जो बिगड़ रही वो बन जाएगी। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, व्यासपीठ पे बैठ के ताली जब जोर से बजा के संकीर्तन करते हो तो भाग्य रेखा जो होता है वो ऊपर की ओर जाता है। ताली बजाने से शरीर में एक अलग एनर्जी आता है जिससे कई रोगों का नाश होता है। और ठंड में तो खास कर और जोर जोर से ताली बजा के भजन गाना चाहिए। ठंड में शरीर को और तपाना चाहिए, शरीर को वर्क देना चाहिए, वर्कआउट। आई एम राइट? यहाँ हमारे जिम ट्रेनर भी बैठे हुए हैं, शिव प्रसाद जी हमारे, पूछ लो भाई। ठंड के दिन में शरीर को आलस नहीं करना चाहिए, शरीर में एनर्जी आना चाहिए। जितना काम कर सको शरीर से पसीना निकलना चाहिए, है? देखते नहीं हम ढोलक वाले बार बार पोछत बेचारा पसीना निकले थे। तो शरीर से एक एनर्जी आना चाहिए। चलो गाओ, चलो एक बार आवाज निकालो अब तो। चलो हाँ ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आइए
चंद्रेश्वराय भोले चंद्रेश्वराय शिव चंद्रेश्वराय भोले चंद्रेश्वराय शिव घुष्मेश्वराय भोले घुष्मेश्वराय घुष्मेश्वराय भोले घुष्मेश्वराय शिव भूतेश्वराय भोले भूतेश्वराय शिव भूतेश्वराय बाबा भूतेश्वराय शिव भीमेश्वराय भोले भीमेश्वराय शिव भीमेश्वराय बाबा भीमेश्वराय शिव मायूरम नमः शिव मायूरम नमः बागंबराय बाबा बागंबराय शिव तीर्थकेश्वराय बाबा तीर्थकेश्वराय शिव कीर्तिकेश्वराय बाबा कीर्तिकेश्वराय शिव गोकर्णेश्वराय बाबा गोकर्णेश्वराय शिव गोकर्णेश्वराय बाबा गोकर्णेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 आइए सभी लोग गोपेश्वराय भोले गोपेश्वराय शिव गोपेश्वराय भोले गोपेश्वराय शिव गोपेश्वराय भोले गोपेश्वराय शिव गोपेश्वराय भोले गोपेश्वराय शिव रुद्रेश्वराय भोले रुद्रेश्वराय शिव रुद्रेश्वराय भोले रुद्रेश्वराय शिव रुद्रेश्वराय भोले रुद्रेश्वराय शिव रुद्रेश्वराय भोले रुद्रेश्वराय शिव सोमेश्वराय भोले सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय शिव रामेश्वराय भोले रामेश्वराय रामेश्वराय बाबा रामेश्वराय शिव बलेश्वराय भोले बलेश्वराय शिव बलेश्वराय भोले बलेश्वराय ओम नमः शिवाय 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 चलिए दोनों हाथ उठा के कहेंगे सभी हर हर और जोर से हर हर। तो कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? बातें नहीं करो, इधर आवाज आ रही है इधर पीछे से। कल हम सब ने भगवान की विविध कथाओं को हमने रसपान किया। प्यारे भक्तजन, कल बहुत सारी विधियों को मैंने आपको कथा में बताया था। नारद मोह की कथा आदि आदि
रसपान किए थे हम सब जो है। और प्यारे भक्तजन, आज विविध कथाओं को हम सब रसपान करेंगे। देखिए, शिव महापुराण की कथा आप सब सुनने यहां बैठे हुए हैं। प्यारे, शिव की पूजन और शिव की पूजन की सामग्री भी मैंने आपको बताई। रुद्राक्ष के प्रकारों को हमने जाना कल। शिव जी के मंदिर आप जाते हो पूजा करने के लिए, है ना? तो शिव जी के मंदिर आप जाते हो पूजा करने के लिए, तो कौन कौन सी सामग्री चढ़ाने से क्या क्या प्राप्ति होती है, आदि आदि बातों को आपको सुनने को मिलेगा। आसपास हमारे बहुत सारी सामग्री जो है रहती है। हमको ये पता नहीं रहता कि कौन सी सामान भगवान शिव जी पे चढ़ती है या चढ़ाया जाए। समझ रहे हो ना? जैसे कि आपके घर के पास कोई बाड़ी है, वहां पे दूबी उगता है। दूबी उगता है कि नहीं उगता है? प्यारे भक्तजन, भगवान शंकर पे दूबी अर्पित करने से होता क्या है? आप लोग कभी चढ़ाए हो दूबी शिव जी में? क्या होता है दूबी चढ़ाने से? बोलिए। मोक्ष की कामना जिसको चाहिए, तो 1,00,000 की मात्रा में जो दुर्वा भगवान पर चढ़ाए, संसार सागर से उनकी मुक्ति हो जाती है। अब आप कहेंगे कि बोले गुरुजी 1,00,000 दूबी हम कहां से लाएं? प्यारे, जो दूबी आप इकट्ठा किए हो, अगर वो सूख भी जाता है ना, फिर भी आप उसे चढ़ा सकते हो। भगवान शिव की पूजन आप करते हैं। संसार में सबसे पहले भगवान शिव की पूजा किसने किया था? बोलिए। अच्छा, बहुत बढ़िया। इधर से सुन के इधर वाले कह रहे हैं कि इधर से सुन के इधर वाले कह रहे हैं। ठीक है, कम से कम याद तो है। प्यारे भक्तजन, जैसे भी हो, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसो। जैसे भी भाव में हो, लेकिन उस भाव में आकर के भोले की पूजा करो आप बस। बिल्व पत्र आप चढ़ाते हो शिव जी पर। बिल्व पत्र जब आप चढ़ाते हो भगवान शंकर पर, आपको क्या ये बात पता है कि शंकर जी में बेल का जो पत्ता है वो उल्टा क्यों चढ़ता है? भाई उसको सीधा भी तो चढ़ाया जा सकता था, लेकिन बेल के पत्ते को हम लोग उल्टा क्यों चढ़ाते हैं? सतयुग में एक शिकारी हुआ करता था। वो शिकारी का नाम था गुरुद्रु। क्या नाम था? गुरुद्रु। गुरुद्रु नाम का जो शिकारी था प्यारे, शिकार करने जाया करता था रोज। कमर में मटकी बांधता था और एक तरफ कुछ बना करके रखता था खाने के लिए। एक दिन वही गुरुद्रु नाम का शिकारी जो है भगवान शंकर के मंदिर गया, प्रार्थना किया कि बोले बाबा बहुत दिन हो गए कोई शिकार नहीं फंस रही है, कुछ कृपा कर दो। कुछ दिनों बाद समय जब आया तो कुछ समय के बाद वो शिकारी जो है शिकार करने गया।
वहां के जंतु जानवर जानते थे कि बोले दिन में वो शिकारी आता है, शिकार कर लेंगे करके जंतु जानवर आना बंद कर दिए थे वहां। शिकारी जानबूझ करके कितने समय गया? रात्रि कालीन। और रात्रि कालीन जब वो शिकार करने गया, तो रात्रि कालीन जब शिकार करने जब वो जाता है, प्यारे भक्तजन, बेल का जो एक पेड़ था, एक तालाब किनारे दलदल में एक बेल का पेड़ था। अब बेल के पेड़ के ऊपर वो छुप करके बैठा था, छुप करके वो बैठा था और छुप करके बैठ के देख रहा था कि बोले हिरण कितना समय आएंगे चारा चरने के लिए, चुपके समय मारूंगा उसे। और ये जिस बेल के पेड़ के ऊपर वो बैठा था, उसी दलदल में नीचे पुराना शिव जी का एक शिवलिंग रखा हुआ था। दलदल में कोई नहीं जाना ना उसको, दलदल में शिवलिंग रखा हुआ था। जब वो रात्रि कालीन अर्धरात्रि पर देखा था, बैठा था शिकार करने, एक हिरणी आई पानी पीने के लिए। और हिरणी जो है आई पानी पीने के लिए, और हिरणी जब आई पानी पीने के लिए, शिकारी ने देख लिया, बाण खींचा। अब बाण जब खींचा तो पत्ते जो है टूट टूट करके नीचे गिरने लगा। पत्तों में बैठा था ना वो छुप के, पत्ता जो है बेल का पत्ता जो है टूट टूट करके जब नीचे गिरा, तो नीचे से जैसे गिरा तो उल्टा वो शिव जी के ऊपर गिरने लगा। खूब सारी बेल पत्ता टूट टूट के शिव जी में उल्टा गिरा। और शिव जी में जब उल्टा गिरा वो बेल का पत्ता जो है ना, जैसे शिव जी में उल्टा गिरने लगा वो बेल का पत्ता, उसी समय वो हिरणी जो है पकड़ी गई शिकारी के सामने। हिरणी कहती है कि बोले शिकारी भैया मुझे मत मारो आप। बोले क्यों ना मारूं तुझे, आज इतने दिन बाद तो शिकार में फंसी है। बोले मेरे छोटे छोटे 6 बच्चे हैं, उन्हें दूध पिलाना है, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो फिर उनको दूध कौन पिलाएगा। शिकारी ने कहा क्या गारंटी है कि तू वापस आएगी अगर मैं तुझे छोड़ दूं। हिरणी ने कहा मैं जल नारायण को हाथ में लेकर कसम खा के कहती हूँ कि बोले मैं जरूर वापस आऊंगी, मैं जरूर वापस आऊंगी, मुझ पे भरोसा रखो, मैं संकल्प लेती हूँ, कसम खाती हूँ, मैं जरूर वापस आऊंगी। उसी समय प्यारे भक्तजन वो हिरणी वापस गई। चल ठीक है जा तू, मैं इंतजार करता हूँ। दूध पिला दिया बच्चों को। वो हिरणी गई अपने घर, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, प्यार करती है, पुचकारती है और बच्चों को हाल बताई। बच्चों को जब हाल बताती है, सारा हाल जब बताई, और जैसे ही बच्चों को जब सारा हाल बताती है प्यारे भक्तजन, तो बच्चों के आंख में आंसू आ गया कि बोले हमारी माँ हमसे दूर जाने वाली है। प्यारे भक्तजन दुख तो लगेगा ही ना जब मालूम चल जाए कि माँ हमसे दूर जा रही है, जन्म देने वाली हमारी माँ, कोई शिकार करने वाला है उसका। इस बात को सुन करके उनके बच्चे बहुत रोने लगे। और बच्चे अपनों को कैसे खोए, एक माँ ही तो होती है जो बच्चों को खूब लाड प्यार करती है। माँ एक बार माँ की मृत्यु हो जाती है तो बाप को संभाल पाना मुश्किल होता है बच्चों को, लेकिन बाप चला जाता है ना तो माँ बच्चों को संभाल लेती है। बच्चे रोने लगे, चलो माँ हम आपको छोड़ के आएंगे वापस। बच्चे जो है छोड़ने गए हिरणी को। हिरणी को जब छोड़ने गए उस तालाब किनारे, जैसे ही छोड़ने आए तो शिकारी को भी दया आ गया, देखो ये हिरणी कितनी ईमानदार है। बोले शिकार में आज मेरे हाथ से बाण से मरने वाली है और ये खुद चल के भी आ गई है। उसी समय भगवान शंभु वहां प्राकट्य हो गए, उसी समय भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए, और भगवान शंकर उसी समय वहां प्रकट हो गए और उस शिकारी को आशीर्वाद देने लगे। शिकारी मांग क्या वरदान मांगना है। बोले प्रकट कैसे हो गए, दिन था शिवरात्रि का, शिवरात्रि का दिन था, और उस शिकारी ने जब बाण ताना तो बेल की पत्तियां टूट टूट करके नीचे दलदल में जो शिवजी रखी थी उस शिवजी के ऊपर में गिरने लगा उल्टा। और वो बेलपत्र जो है जब गिरने लगा, शिवरात्रि का दिन था, मैंने कहा ना शिवरात्रि रात्रि के दिन निश्चित काल में जो भगवान शंकर की पूजा करता है जाग करके, वो जागा
धोखे से उससे बेल पत्र टूट टूट करके नीचे गिरा। धोखे से बेल का जो पत्ता है वो टूट टूट करके नीचे गिरा, जिससे भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन दे करके कहे, मांग शिकारी, क्या मांगना चाहता है तू? मैं तो उससे प्रसन्न हूं बेटा। शिकारी ने कहा, बोले प्रभु इन सातों को आप पहले वरदान दे दो। सातों को किसको? 6 बच्चे और 1 हिरनी, 7 हिरनी हो गए, 7 हिरण। बोले आप इनको पहले वरदान दे दो, आप जो है पहले इनको वरदान दे दो बाबा। बोले अच्छा। प्यारे भक्तजन, शंकर जी ने कहा, मेरी माया से तू अभी इनको मारेगा, मेरी माया से इनकी मृत्यु होगी, लेकिन कालांतर में ये 6 के 6 सातों के साथ तारामंडल बनेंगे, 7 तारामंडल उत्तर दिशा में टिमटिमाएंगे। उसके बाद 7 ऋषि बनेंगे, 7 ऋषि बनेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। उसके बाद शिकारी तू जो है अगले जन्म में लकड़हारा बनेगा। क्या बनेगा? लकड़हारा बनेगा। लकड़हारा मतलब लकड़ी बेचने वाला। पहले गैस चूल्हा नहीं हुआ करता था, प्राचीन काल में लकड़ियों से ही खाना बनता था। आज तो सबके घर गैस चूल्हा का जमाना आ गया है? अब तो ऐसा सिस्टम आने वाला है कि अब आपको सिलेंडर भराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पाइपलाइन बीचने वाला है गैस का, पाइप से ही गैस कनेक्शन ले लो, मंथली बिल बस पे करो। सिलेंडर वाला सिस्टम भी हटने वाला है। अन्य देखो अन्य राज्यों में ये सिस्टम लागू हो गया है, दिल्ली, मुंबई, गुजरात सब में। जैसे नल के लिए पाइप बिछता है ना, आप पाइप से पानी कनेक्शन लेते हो घर पे नल का, वैसे ही गैस का कनेक्शन लोगे आप। तो पहले लकड़ियों से खाना बनता था, तो लकड़ी जो बेचते थे उसको लकड़हारा कहा जाता है। कहे बाबा भोलेनाथ ने कहा कि तुम लकड़हारा बनोगे और तुम सत्यनारायण भगवान की पूजा करोगे। पूजा के करने के बाद तुम कालांतर में क्या बनोगे? तुम सिंगवेरपुर के राजा बनोगे, निषाद राज केवट बनोगे तुम, निषादों के राजा गुह निषाद बनोगे तुम, और तुम्हारी मित्रता होगी भगवान श्री राम से, तुम्हारा श्री राम ही कल्याण करेंगे, मेरा आशीर्वाद है। जा बताओ, कहीं न कहीं आज धीवर परिवार यह कथा करा रही है। अब देखिए आप, निषाद राज जो है को मानते हैं ना आप लोग? अब देखो वो निषाद राज जी ही बेलपत्र चढ़ाए हैं उल्टा भगवान पे, और उसी दिन से शिव जी में बेलपत्र उल्टा चढ़ाना चालू हुआ है। और उनकी राम से मित्रता हुई। प्यारे बताओ, कहीं न कहीं भगवान शिव की कृपा है विशेष हमारे धीवर परिवार, धीवर समाज के ऊपर। एक बार जोरदार ताली बजाओ। प्यारे भक्तजन, उसी दिन से भगवान शंकर पर बेल का जो पत्ता है वो उल्टा चढ़ता है। बिल्व का जो पत्र चढ़ाते हो आप भगवान शंकर पे, उसमें एक ख्याल रखना आप, बेल के पत्ते और बिल्व का पत्ता और दूसरा तुलसी का पत्ता, इसके लिए समान नियम है प्यारे, नियम अलग नहीं है इन दोनों के लिए, ठीक है? बिल्व का पत्ता और तुलसी का पत्ता। देखो बेल का पत्ता जब आप तोड़ते हो ना तो याद रखना, अच्छा बिल्व का जो पत्ता है उसका निर्माण कैसे हुआ है पता है आपको? चलो ये भी आज बता ही देता हूं। तो कहोगे कि बोले महाराज जी तो बताए ही नहीं। बिल्व पत्र तोड़ने का भी मंत्र बताऊंगा और बिल्व पत्र कैसे तोड़ते हैं वो भी बताऊंगा, बस ध्यान से कथा सुनना। जहां भी कथा मैं करता हूं प्यारे, मैं कोशिश यही करता हूं कि बारीकी से आपको समझाते हुए लेके चलूं ताकि आपको समझ में आए कथा। बारीकी से अगर हम बताते जाएंगे तो आपको समझ आना चाहिए। कथा का मुख्य उद्देश्य जो है नाचना गाना नहीं होता प्यारे, एक बात याद रखना। कथा का मुख्य लक्ष्य होता है कथा को रसपान करना, सुनना, और वक्ता का भी वही कर्तव्य होना चाहिए कि श्रोता को कथा अच्छे से समझाए। कथा को जब वो सुनेगा तभी वो कथा जो है जीवन में काम आएगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि कथा को ही प्राथमिकता देता हूं।
भागवत कथा भी आप सब सुने होंगे, मेरी आसपास में कथा होती है। भागवत कथा भी मैं बारीकी से, आराम से, विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ। और शिव महापुराण में मेरी हुई है इस क्षेत्र में, मौली माता मंदिर पास नरहरेश्वर मंदिर में, बिल्कुल आराम से बताने की कोशिश करता हूँ ताकि भक्तों को हर चीज समझ आए। बिल्व के पत्र के बारे में बताता हूं मैं तुम्हें, प्यारे भक्तजन। देखो, बिल्व का जो पत्ता है उसको तोड़ने का मंत्र क्या है? श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः। याद रखना, बेल पत्ता जब भी शिव जी की पूजन के लिए तोड़ने जाओगे तो आपको क्या बोलना है? श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः। ये बोल करके बेल पत्ता तोड़ना है। श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः। ठीक है। सोमवार के दिन, मतलब कल, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के में बेल पत्र नहीं तोड़ना है, याद रखना। कौन कौन से दिन? पूर्णिमा, अमावस्या और सोमवार और शिवरात्रि। इस दिन बेल पत्र नहीं तोड़ना है, याद रखना। शिवरात्रि में तो चलो तोड़ सकते हो, लेकिन शिवरात्रि पे अगर सोमवार पड़ गई तो नहीं तोड़ना है। बाकी शिवरात्रि पे बेल पत्र तोड़ सकते हो आप। ठीक है। सोमवार, पूर्णिमा और अमावस्या, इसमें आपको बेल पत्र नहीं तोड़ना है। बेल पत्र को कभी भी चप्पल जूता पहन के मत तोड़ना। ठीक है। चप्पल जूता पहन करके ना ही उसे खरीदना और ना ही चप्पल जूता पहन करके उसे तोड़ना। ठीक है। हाँ, देखो, श्री सूक्त में भी वर्णन है बिल्व पत्र के महिमा का। ठीक है। श्री सूक्त मां लक्ष्मी की स्तुति है। ओम हिरण्य वर्ण हरिणीम सुवर्ण रस्त्रदाम चंद्राम हिरण्यमि लक्ष्मीं जात वेदो मवः ताम अवह जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंद्यम गामश्वम पुरुषानहम अश्वप्रुवारथ मध्याम हस्तिनाद प्रमोद्यम श्रियम देवी मु भवे शर्माम देवी जुषताम काम सुस्मिताम हिरण्य प्राकार मद्रः ज्वलंतं तृप्ताम तर्पयन्तीम पद्मे स्थिताः पद्मवर्णा ताम्यो हो भवे श्रियम चंद्राम प्रभासाम विशसः ज्वलंत्रीं श्रिय लोके देवजुष्टमुदाराम ताम पद्मनीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीं नश्यताम त्वाम वृणे आदित्य वर्णे तपसो अधिजातो वनोस्पतिस्तो वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अंतरा या शिवाह लक्ष्मी अलक्ष्मी। क्या है? वनस्पति स्थो वृक्षोत बिल्वः। वनस्पति जो वृक्ष, जो बिल्व नाम का है, वो आपका स्वरूप है, ऐसा कहा गया है, लक्ष्मी का स्वरूप। समझ रहे हो ना? हे माँ नुदंतु, मतलब हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर के अलक्ष्मी को दूर करो और आप हमारे घर आओ। समझ रहे हो ना? बिल्व का जो फल होता है, बेल का फल, ध्यान से सुनना। बिल्व पत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, बिल्कुल ध्यान से कथा सुनना, बातें नहीं करना। ठीक है। एक समय की बात है, माँ लक्ष्मी जो है नारायण से पूछी। क्या पूछी? नारायण मतलब भगवान विष्णु। भगवान विष्णु से पूछती है माँ लक्ष्मी जो है कि बोले स्वामी, आप मुझे सदा प्राप्त रहो, आपके चरणों में हमेशा मैं रहूं, हमारी प्रीति जो है बढ़ता ही चला जाए, आपके चरणों में मेरा प्रेम बढ़ता चला जाए, ऐसा मैं कौन सा उपाय करूं बताओ, गहन प्रेम हो जाए आपसे। माँ बोले मेरा प्रभु स्वामी आप बताओ मैं क्या करूं। तो प्यारे भक्तजन, भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि बोले तपस्या करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? तपस्या करनी पड़ेगी। और तपस्या करनी पड़ेगी बोले किसकी? हमारी चरणों में अनुराग के लिए तो भगवान शिव ही आदेश करते हैं। अगर हमारे चरणों में प्रेम चाहिए आपको तो भगवान शंकर से इजाजत लेना पड़ेगा। शंकर जी कह देंगे तो सब हो जाएगा। ये ठेका उन्हीं का है, उन्हीं के पास है।
शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर। हाँ? क्या कहा? शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोर, मतलब शिव के भक्ति के बिना नारायण की भक्ति नहीं मिल सकती और नारायण की भक्ति के बिना शिव की भक्ति नहीं मिल सकती। पहले हमारे ध्रुवर परिवार ने नारायण की भक्ति किया और नारायण की भक्ति जब किए तब शिव की भक्ति का अवसर उनको प्राप्त हुआ, है कि नहीं? रायपुरा में कथा हुआ था श्रीमद् भागवत का और उसके बाद अब शिव महापुराण की कथा हो रही है। प्यारे प्यारे भक्तजन, शिव की आराधना करो देवी, और शिव की जब आराधना करोगी तो वो तभी मेरे चरणों में आप जो है प्रेम प्राप्त कर सकोगे। तो आइए भगवान शिव के चरणों में हम सब भी थोड़ा सा आराधना करते हैं। माँ लक्ष्मी जो है आराधना कर रही है, हम सब भी चलो शिव शंकर के धाम चलते हैं। बैठे बैठे अपने मन को शिव के चरणों में लगाते हैं। आइए उसके पश्चात इसी कथा को मैं आगे बताता हूँ आपको, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से एकाग्र चित्त से मन से एकदम भजन गाना, ताकि वो भजन जो है भजन में आप ऐसे रम जाओ कि आपको लगे कि बाबा भोलेनाथ यहाँ बैठ करके हमको दर्शन देने आए हैं, ठीक है? आइए बोले महादेव भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जय भोलेनाथ, जय हो शिव शंभू, जय भोलेनाथ, जय हो शिव शंभू। लिया नाम जिसने भी शिव जी का मन से, उसी बोले शंकर ने अपनाया। खुले उस पे सब द्वार, शिव की दया की जो श्रद्धा से भोले के मंदिर में आया। चलो शिव संग मंदिर में भक्तों, चलो शिव संग मंदिर में
मुक्ति का भक्तों ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव का नाम लेने से हर दिन मिलेगा हमें दान मुक्ति का भक्तों। मीठी मीठी काया मिलेगी, मीठी मीठी काया मिलेगी। चलो आत्मा को तो सुंदर बनाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। हर 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 महादेव की जय हो, शंकर शिव कैलाशपति की जय हो। उसकी दया का करे वंदना उस दयालु पिता की। शिवाय नमो ओम नमः शिवाय। हमें मिले भीख उनकी दया की, हमें भी मिले भीख उसकी दया की। काया मिलेगी लगा कर समाधि, करे शिव का सुमिरन। ये सोए हुए भाग्य अपने चुकाए, करे शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। करे सबका कल्याण कल्याणकारी, भरे सबके भंडार धारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कोई भी उसको न जग में कमी है, बनेगा जो तन मन से शिव की पुजारी। करे नाम लेकर सफल अपना जीवन, करे नाम लेकर सफल अपना जीवन। यह अनमोल जीवन न गवाए, चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। चलो शिव शंकर के मंदिर में भक्तों। शिव जी के चरणों में सर को झुकाए, करे अपने तन मन को गंगा से पावन, करे अपने तन मन को
आए, चलो शिव शंकर के मंदिर के भक्तों, चलो शिव शंकर के मंदिर के भक्तों। हर 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 महादेव की जय हो, हर 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 महादेव की जय। शंकर शिव कैलाशपति की जय हो, शंकर शिव कैलाशपति की जय हो। बोल शंकर भगवान की जय। हरे महादेव। आवाज नहीं आ रहा है, फिर आप लोग जो है एकदम कंजूसी कर रहे हैं आवाज निकालने के लिए, सुस्त। हाँ, चलो सुस्ती को भगाना है। दोनों हाथ को उठाओ, जिनके दो हाथ है वही उठाना, और जिनके पास हाथ नहीं हो मत उठाना। चलो अब कहो हर हर, एक बार और हर हर। प्यारे भक्तजन, जितनी बार हम हर हर महादेव कहते हैं ना, उतने बार भगवान हमारे कष्टों को हरते हैं, याद रखना। जितने बार आप हर हर महादेव कहेंगे उतने बार भगवान शंकर आपके कष्टों को हरेंगे। इसलिए हर हर महादेव तो हर हमेशा कहना चाहिए। समझ रहे हो ना? जब कोई आपके घर में मेहमान आया तो उनको कहो भैया हर हर महादेव, कैसे हो? हा? फोन लगाए किसी को तो कहो हर हर महादेव भैया, कैसे हो? हा? भगवान शंकर की पूजा और आराधना नित्य करते रहना चाहिए। अरे बाकी सब भोलेनाथ पे छोड़ दिया करो। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? जय हो भोलेनाथ की, चिंता किस बात की। हम कहेंगे जय हो भोलेनाथ की, आप लोग क्या कहोगे? हाँ चलो, जय हो भोलेनाथ की। हाँ एक बार और चलो, जय हो भोलेनाथ की। ऐसे तो प्यारे, कहां पहुंचे थे कथा में हम लोग? हाँ, बिल्वपत्र की महिमा की पर चर्चा चल रही थी। तो प्यारे, लक्ष्मी मैया को नारायण ने कहा कि आप जो है आराधना करिए किसकी? शिव जी की। तो प्यारे भक्तजन, शिव की आराधना करो, उनके चरणों में आप भक्ति लगाओ, पूजन करो। अगर वो कृपा करेंगे तो मेरे चरणों में तुम्हारा अनुराग हो जाएगा। हा? लक्ष्मी जी खूब तपस्या करने लगी, खूब तपस्या करने लगी। समझ रहे हो ना? और लक्ष्मी जी को तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया प्यारे। भगवती को तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। लक्ष्मी जी सोची, बोले भोलेनाथ तो आ नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं अब? हा? समझ रहे हो ना? क्या किया जाए कि भोलेनाथ जल्दी आ जाए। और जैसे ही विचार किया कि भोलेनाथ आएंगे कैसे, तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि बोले मैं शंकर जी में 1000 कमल के पुष्पों से मैं सहस्त्रार्चन करूं। 1000 कमल के पुष्प मैं शंकर जी में चढ़ाऊंगी, तब तो उनको आना होगा। शंकर जी की आराधना करना है, उनको प्रसन्न करना है, तो ये कमल का फूल शिवलिंग में बिल्कुल चढ़ाया करो। जो व्यक्ति कमल का पुष्प नित्य भगवान शंकर में चढ़ाता है, उसके घर से लक्ष्मी मैया कभी नाराज होकर के नहीं जाती, याद रखना। ठीक है? कमल गट्टे की जो माला होती है, ये कमल का फूल भी होता है। ये तो फूल है, इसमें फल भी होता है। ठीक है? जिसे आप लोग कहते हैं पोखरा, गाँव में अक्सर पोखरा कहते हैं उसको। जब ये खिला नहीं रहता ना, ये हरा रहता है ग्रीन, तो इसमें बीज निकलता है, उसकी माला बनती है प्यारे, याद रखना, जिसको कमल गट्टे की माला कहते हैं। जो व्यक्ति दीपावली के दिन कमल गट्टे की माला भगवान शिव को अर्पित करता है और
एक माला माँ लक्ष्मी को भेंट करता है, कमल गट्टे की माला, तो वर्ष भर उनके घर माँ लक्ष्मी जो है आके बैठ जाती है। जाति चिन्ही है, कितना अच्छा उपाय है करना। कमल गट्टे की माला मिलती है, ठीक है, सूखने पे ये काला हो जाता है। जब ताजा रहता है तो हरा रहता है, सफेद रहता है थोड़ा, और सूखने में काला हो जाता है। ये कमल का जो फूल है नारायण को भी पसंद है, लक्ष्मी को भी पसंद है, और भगवान शंकर को भी पसंद है, ठीक है। तब कितना फूल चढ़ाया माँ लक्ष्मी ने, बोलो 1000 कमल का फूल चढ़ाती है मैया जो है। और शिव महापुराण पर भी आप लोग जो है रोज एक कमल का फूल चढ़ाइए। कमल का फूल कौन चढ़ाया आज, किसने चढ़ाया? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, हांडी पारा से चढ़ाया है, ठीक है। तो ये कमल का पुष्प जो है आप लोग रोज चढ़ाओ भगवान शिव पे, शिव महापुराण पे, ठीक है। प्यारे भक्तजन, 1000 कमल का फूल जब माँ चढ़ाई तो शंकर जी जो है माँ भगवती की परीक्षा के लिए क्या करती है, 2 कमल के पुष्प को गायब कर देते हैं बाबा जो है। बाबा भोलेनाथ ने लीला किया, क्या किया, 1000 कमल का जो फूल है उस 1000 कमल के फूल में से 2 कमल के पुष्पों को गायब कर दिया भोलेनाथ ने, ठीक है। शिव जी ने चोरी किया, किसकी चोरी किया, फूल का। देखो आप लोग कहते हो कि बोले बाल कन्हैया लाल ही चोरी करते हैं, माखन चोरी किए हैं बाल कन्हैया लाल, शंकर जी चोरी नहीं किए हैं क्या? शंकर जी भी चोरी किए हैं, देखो फूल की चोरी किए हैं शंकर जी, किए कि नहीं किए? शंकर जी ने भी चोरी किए हैं, ठीक है। तो बोले अब शंकर जी के बोले हमारे कन्हैया के ऊपर ही आप जो है लांछन नहीं लगा सकते, तो बोले माखन चोर है, चोरी करता है, चोर है। शंकर जी ने भी चोरी किया है। प्यारे भक्तजन, तो शंकर जी ने चोरी किया 2 कमल के पुष्पों का। लक्ष्मी मैया ने सोचा अरे मेरे 2 कमल के फूल कहां गए। अब आप कहेंगे कि कैसे पता चल गया लक्ष्मी मैया को, इकट्ठा आप चढ़ाओगे फूल को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब शिवलिंग है या उनका मंदिर परिसर है उसको पूरे बेल पत्र से बोले पूरे कमल के फूल से आप बारी बारी से रख के सजा दोगे तो 2 कमल फूल अगर एक साथ गायब हो जाएगा तो जगह तो गैप दिखेगा ना। मालूम चल गया मैया को, मैया गिनी तो 998 थे, 2 गायब। क्या करूं मैं, अब मैं क्या चढ़ाऊं? तब लक्ष्मी मैया ने सोचा कि मेरे स्वामी कहते हैं, भगवान नारायण ने कहा था क्या कि पयोधरा जो होता है माताओं का, पया है ना, पयाधारा जो होता है उसे खिली हुए कमल की उपमा दिया गया है। तो मैया लक्ष्मी ने सोचा कि मैं तत्काल अपने पयोधर को काट करके शिवलिंग पर चढ़ा दूंगा, ठीक है। और माँ लक्ष्मी जो है तत्काल अपने पयोधर को काट करके शिवलिंग पर अर्पण कर दी, और जैसे काट करके अर्पण करती है उतने में माँ पार्वती और भगवान शंकर तत्काल प्रकट हो गए और माँ लक्ष्मी का जो स्वरूप था उसे यथावत बना दिया। जो पहले से जो शरीर था वो यथावत बना दिया, समझ रहे हो ना। और जो पयोधरा माँ ने शिवलिंग पर अर्पण किया था उसका सिंचित किया, अमृत से सिंचित किया उसका, और अमृत से सिंचित जब किया तो सिंचित करते ही भूमि से बेल्व का जो पेड़ है वो प्रकट हो गया, ठीक है। इसलिए उसे श्रीदुम कहा जाता है, श्रीदुम कहा गया है। और बिल्व का जो पेड़ है वो माँ लक्ष्मी से प्रकट हुआ है, याद रखना, ठीक है। समझ आया ना कैसे प्रकट हुई है बिल्व का जो वृक्ष है। माँ लक्ष्मी की पयोधर से सिंचित किया गया है, तो सिंचित करते ही बेल का जो पेड़ है वो प्राकट्य हो गया प्यारे। इस वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु दुर्गा शिव संपूर्ण देवताओं का वास होता है बेल के पेड़ के नीचे। बेल का पेड़ है क्या यहाँ पे, बताइए कितनी अच्छी बात है।
बेल का पेड़, पीपल का पेड़, कितनी अच्छी बात है बताइए। बेल के पेड़ के नीचे प्यारे भक्तगण कितने करोड़ देवी देवताओं का वास होता है पता है आपको? 68 करोड़। कितने करोड़? 33 करोड़ भी नहीं, 68 करोड़। 68 करोड़ तीर्थों का निवास है इसके नीचे, और इसके नीचे पूजा करने से, पूजा से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। इनके नीचे साधन करने से मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं। ठीक है, शंकर जी को ला के अगर रख दिए तो स्थापना करने की जरूरत नहीं है बेल पेड़ के नीचे, समझ रहे हो ना? क्योंकि शंकर जी तो सदैव ऑलरेडी वहां बैठे रहते हैं बेल पेड़ के नीचे, समझ रहे हो ना? अब आप कहोगे कि बोले घर में महाराज कांटा वाला जो वृक्ष है, बेल के पेड़ में तो कांटा होता है, सामने जगह है कि नहीं जगह है? तो बिल्व का वृक्ष तुम्हारे घर के सामने भी जगह है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें तो सदैव भगवान का वास है प्यारे। हाँ? बेल के पत्तों में 3 पत्ता होता है, त्रितलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधयुतम। प्यारे भक्तगण 3 पत्ता होता है बेल के पत्तों में। ठीक है, एक चीज बताओ आप लोग जो है, शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हैं, लेकिन कोई भक्त तो बेलपत्र लाके चढ़ाता? बेलपत्र आप लोग लाके चढ़ाते नहीं हो। बाजू में इतना बड़ा बेल का पेड़ है, चाहो तो सीढ़ी टिका के तोड़ सकते हो, भगवान पे चढ़ा सकते हो, पुराण पे चढ़ा सकते हो। जब भी आओ तो खाली कभी मत आना, याद रखना। अगर कहीं भागवत की कथा हो रही है, कुछ लेके जाओ या ना जाओ, तुलसी का पत्ता जरूर लेके जाना, तुलसी की मंजरी जरूर लेके आना। शिव महापुराण की कथा हो रही है तो एक बेल पत्र जरूर लेके आना। देवी भागवत की कहीं कथा हो रही है तो एक लाल मदार, जिसे दशमत कहते हो, एक मदार का फूल लेके जरूर जाना। खाली हाथ ठन ठन मत आ जाना, समझ रहे हो ना? इससे दोष पड़ता है। आप कथा जब सुनते हो ना तो आप ऋणी हो जाते हो। क्या हो जाते हो? आपके ऊपर एक कर्जा होता है, समझ रहे हो? तो कर्जे को छूटने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आप साथ में जो लेके आते हो ना, तुलसी का पत्ता, बेल का पत्ता, उसे जब भगवान पे चढ़ाते हो तभी वो ऋण से आप मुक्ति होते हो। तो खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। चाहे कथा में आओ, चाहे बेटी के घर जाओ, चाहे गुरु के घर जाओ, चाहे राजा के घर जाओ, चाहे भांचा के घर जाओ या भांजी के घर जाओ, कुछ ना कुछ लेकर के जरूर जाना चाहिए। ठीक है, तो बेल के पत्ता में, बेल के पेड़ के नीचे कितने देवी देवताओं का वास होता है? 68 करोड़। मां लक्ष्मी की पयः से सिंचित जब किया गया, उस सिंचित जल से ही बिल्व पत्र का उत्पत्ति हुआ है। आदि शक्ति लक्ष्मी जहां वहां शाश्वत निवास करती है मां लक्ष्मी जो है। ठीक है, बिल्व का पत्ता जो होता है उसमें 3 पत्ता होता है। कितना पत्ता होता है? जैसे बेल का पत्ता मानो, है ना? तो बेल का जो पत्ता है उसका ये दाहिना भाग, ठीक है, ये दाहिना भाग हुआ। तो इस दाहिने भाग में कौन रहते हैं? विष्णु जी। ठीक है, बाएं भाग में ब्रह्मा जी, बाएं भाग में कौन रहते हैं? ब्रह्मा जी, और ये बीच वाले में रहते हैं शिव जी। ठीक है, कौन रहते हैं? शिव जी रहते हैं बीच वाले भाग में। इसलिए इस बेल के पत्ते को बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए, पूर्णिमा के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, अमावस्या के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। शरीर में तेल लगा लिए हो नहाने के बाद, तो तेल लगाने के बाद बेल के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। नाखून से ऐसा खींच करके नाखून लगा के नहीं तोड़ना चाहिए। जो मर्यादा बेल व पत्र के लिए है वही मर्यादा तुलसी के वृक्ष के लिए भी करना चाहिए। बिना स्नान के ना ही बेलपत्र तोड़ो और ना ही तुलसी तोड़ो। घर में अगर तुलसी का पौधा है, गमले में तुलसी का पौधा अगर है तो याद रखना, कई लोग क्या करते हो, तुलसी का जो पौधा होता है उसके किनारे आप लोग जो है तुलसी के गमले को आप सीढ़ी में रख देते हो, सीढ़ी के नीचे रख देते हो।
कपड़ा सुखो रहे हो तो कपड़े का जो परछाई है आज तुलसी मैया में आ रहा है, कहीं जा रहे हो तो साड़ी के आंचल से तुलसी मैया स्पर्श हो रही है, ये नहीं होना चाहिए, दोष पड़ता है। समझ रहे हो ना? बिल्व का पेड़ कितना पवित्र है, और फल भी पवित्र है, फूल भी पवित्र है, और पत्ते भी पवित्र हैं बिल्व पत्र का। हा? समझ रहे हो ना प्यारे? ये भी कहा गया है, ये भी वर्णन आता है, बेल का जो फल अगर आप खाए हो, बेल का फल खाते हो ना जब पकता है, तो नहीं खाए हो अगर उसके फल का अगर शरबत भी पी लिए हो आप, बेल का शरबत पीते हो कि नहीं पीते हो? कितने लोग पिए हो? हाँ, बहुत बढ़िया। कैसा लगता है? अच्छा लगता है। हाँ। बेल का अगर आप शरबत पी लिए, बेल के फल को खा लिए, और पीने के बाद 27 दिन के अंतर्गत, कितने दिनों तक? 27 दिनों के अंतर्गत अगर तुम मर गए तो उसकी अधोगति नहीं सदगति हो जाती है, नरक में जाना नहीं पड़ता, वो उत्तम लोक में जाता है, याद रखना। ठीक है? हाँ, इसलिए अगर कोई आपका अपना बोले इमरजेंसी में है, जाने वाला है, तो बेल के फल का चूर्ण बना के, शरबत बना के 1 चम्मच पिला देना। ठीक है? हाँ, एक बार बेल के फल को खा लिए तो उसका 27 दिन तक प्रभाव रहता है। कितने दिन तक? प्यारे भक्तजन, बेल के पेड़ के नीचे किसी की मृत्यु हो गई तो उसकी सदगति हो जाती है, सीधा वो कैलाश जाता है। बेल के पेड़ के नीचे अगर मृत्यु हो गई तो याद रखना, बेल के पेड़ के नीचे कहीं बैठ करके पूजा पाठ करते हो आप, तो कल्याण ही कल्याण हो जाता है। अगर आपके घर में किसी की संतान नहीं हो रही है ना, कुछ भी मत कराओ। द्वादशी तिथि जब आई और उस दिन सोमवार पड़ गया, मान लो जैसे कल एकादशी है, द्वादशी पड़ेगा मंगल को, कई एकादशी अगर रविवार को पड़ा है, द्वादशी सोमवार को पड़ गई, तो उस द्वादशी में क्या करना? बेल के पेड़ के नीचे क्या करना? आप द्वादशी तिथि में बेल के पेड़ के नीचे सुंदर पार्थिव शिवलिंग बना के बैठ के पूजा करके, आप सुंदर पूजा करने के बाद एक ब्राह्मण को भोजन करा देना। जिस कन्या की शादी नहीं हो रही है तो ध्यान से सुन लो, बहुत सारे उपाय तो मैं यही कथा में बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनोगे तो सब समझ आ जाएगा। जिस कन्या की शादी नहीं हो रही है, द्वादशी द्वास सोमवार के दिन बेल पेड़ के नीचे शिवलिंग की पूजा करे, जो ब्राह्मण आए पूजा कराने उनको दक्षिणा दे और उसी बेल के पेड़ के नीचे भोजन कराए। 2 महीने में उस कन्या की शादी लग जाएगी। ठीक? किसी की संतान नहीं हो रही है, उसके लिए मस्त उपाय है, ध्यान से सुनो। किसी की अगर संतान नहीं हुई है या नहीं हो रही है, या पुत्र की कामना है, पुत्रियां है, पुत्र की इच्छा है, पुत्र की कामना है, तो बड़ा अच्छा उपाय, जैसे बेल का पेड़ है। शिवरात्रि अगर आई, मासिक शिवरात्रि, हर महीना शिवरात्रि पड़ता है, मासिक शिवरात्रि में अगर सोमवार का दिन कहीं पड़ गया, कैलेंडर देखते रहना, सबके घर में बाबूलाल पंचांग होती है। बेल पेड़ के नीचे क्या करो? एक चूल्हा बनाओ, ईंट का बना लो, लकड़ी जला करके उस बेल के पेड़ के नीचे आप खीर पकाओ। जिस कन्या की, जिसको संतान चाहिए, वो खुद चूल्हा बना करके चावल चढ़ा करके खीर बनाए, और खीर बनाने के बाद ऐसे ब्राह्मण को बुलाए, उनकी पत्नी के सहित उनको बुलाए जिनका छोटा बच्चा हो, 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, परिवार सहित ब्राह्मण को तिलक करके दक्षिणा दे करके जो खीर आप बनाए हो वो खीर पहले बेल के पेड़ में चढ़ा दो। खीर जो है बेल के पेड़ में चढ़ा दो, और चढ़ाने के बाद ब्राह्मण को, ब्राह्मण की पत्नी को खीर परोस दो। जो खीर आप बेल के पेड़ में चढ़ाए हो, उस खीर को ब्राह्मण के बच्चे को अपने गोद में बैठा करके
खीर को खिलाओ चम्मच से। जब वो बच्चा खीर खा के थोड़ा बहुत जो कटोरी में खीर छोड़ दे, उस बची हुई खीर को जिसका पुत्र नहीं हो रहा है वो खुद उस जूठे खीर को खा ले। 3 माह में गर्भ ठहर जाता है और सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। बड़ा अच्छा उपाय है, ठीक है। तो बेल के पेड़ की महिमा है प्यारे, ठीक है ना। देखो बेल का जो वृक्ष होता है उसके नीचे स्वच्छता रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। बेल के पेड़ के नीचे शौच नहीं करना, बेल के पेड़ के नीचे बर्तन साफ नहीं करना, बेल के पेड़ के नीचे कपड़े नहीं धोना, बेल के पेड़ के नीचे आप जो है कभी भी कोई सामान लाके ना रखना। साफ सुथरा स्थान होना चाहिए। बेल का जो पेड़ है पवित्र पेड़ है प्यारे, ठीक है। और बेल की जो लकड़ियां होती है उस लकड़ियों को भी सुखा करके आप जो है हवन जब करते हो घर पर ना, तो बेल की लकड़ियों से अगर हवन किया जाए तो यज्ञ नारायण शीघ्र प्रसन्न होती है और वो पूजन सिद्ध हो जाती है। पूजन से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है बेल की लकड़ियों से हवन करने पर, ठीक है। समझ आया अब आपको? तो बेल का जो पत्ता है वो उल्टा कैसे चढ़ेगा, अब समझ आया कैसे चढ़ रहा है? शिकारी के नाम से, गुरुद्रु शिकारी जी से, उनके नाम से, ठीक है। तोड़ने का मंत्र आपको बता दिया मैं। क्या मंत्र बताया हूं, बोल के बताओ सब एक साथ बोलो इधर। क्या मंत्र बताया हूं बेल पत्ता को तोड़ने का? श्री फलाय नमः, श्री द्रुमाय नमः, ठीक है। ये बेल के पत्ते को तोड़ने का सुंदर मंत्र है ये। प्यारे भक्तजन देखो, अगर आप शिव जी की पूजन कर रहे हो, भक्ति भाव से कहीं जीवन भर तुमने 1 लाख बेल का पत्ता अगर चढ़ाया तो पूर्व जन्म के जितने पाप होते हैं उसके फल को हमको भोगना पड़ता है। वो पाप नष्ट हो जाता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आप अगर भगवान शिव की पूजन कर रहे हो, साथ में महामृत्युंजय मंत्र का अगर आप जाप कर रहे हो, 5 लाख मंत्र जिस दिन पूरा होता है उस दिन प्रत्यक्ष भगवान शंकर का दर्शन हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र, ठीक है। प्यारे मोक्ष चाहिए तो नित्य भगवान शंकर पे दूबी चढ़ाओ, और दूबी जब भी तोड़ो तो दूबी को जड़ से मत उखाड़ना। जड़ से कहीं उखाड़ोगे तो वंश की वृद्धि नहीं होती। दूबी जब भी तोड़ो तो ऊपर से तोड़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि पकड़ के पूरा खींच लीजिए। दूबी जब भी तोड़ो ऊपर से तोड़ो, ठीक है। देखो आयु लंबी करना है उसके लिए भी दूबी सर्वश्रेष्ठ है। लंबी आयु किसी की चाहिए, कोई अस्पताल में भर्ती है तो नित्य उसके नाम से दुर्वा चढ़ाओ, दूबी भगवान शिव जी पे, ठीक है। जिनके पुत्र नहीं है वो अगर 1 लाख धतुरा लाल डंठल वाला अगर शिव जी में चढ़ाता है उनको भी पुत्र की प्राप्ति शीघ्र हो जाती है, ठीक है। अलसी, अलसी जानते हो ना, अलसी, अलसी का जो फूल होता है उसे भी आप शंकर जी पे चढ़ा के पूजा कर सकते हो, जिससे भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। समी का जो पत्ता होता है, समी का पत्ता, समी का वृक्ष रखते हो ना, समी का जो पत्ता होता है उसे भी अगर आप नित्य भगवान शंकर पे चढ़ाते हो तो शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति होती है उससे। और समी का पत्ता अगर आप चढ़ाओगे शिव जी में तो ऐसी तोड़ कैसे नहीं चढ़ाना, बारीक बारीक बड़े प्रेम से डंठल को अलग करके चढ़ाया जाता है समी के पत्तों को, ठीक है। वाहन से संबंधित समस्या चल रहा है, गाड़ी घोड़े से संबंधित समस्या, तो रोज आप कुछ मत करो, भगवान शंकर पे चमेली का फूल अर्पण करो, ठीक है। कौन से संबंधित समस्या? वाहन पूछे थे ना कल, वाहन से संबंधित समस्या। हाँ, चमेली का फूल भगवान शंकर पे आप अगर आप अर्पण करते हो, वाहन लेने की भी सोच रहे हो या वाहन से संबंधित समस्या चल रहे है, रोज चमेली का फूल चढ़ाओ भगवान शंकर पे, जितना हो सके चढ़ाओ, चढ़ाओ जितना हो सके, ठीक है। और जूही के फूल अगर चढ़ाते हो तो अन्न की कभी कभी नहीं रहेगी प्यारे। 1 लाख अगर आप
बेलपत्र चढ़ाते हो तो सर्व कामना पूर्ण होती है। ठीक है, हाँ। हर श्रृंगार का फल चढ़ाने से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। शत्रु ज्यादा है, हाँ? तो राई के फूल शंकर जी पे अर्पण करो, शत्रु कभी तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब जितना चीज बता रहा हूं उसको बिल्कुल करना। चंपा, केवड़े और केतकी भगवान शंकर को मत चढ़ाना। ठीक है, शिव जी के ऊपर आप चावल चढ़ाते हो, क्या होता है उससे? बोलो। शिव जी पे अन्न चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कल सोमवार है, आप शिव जी के मंदिर आओगे पूजा करने, लेकिन कल चावल मत चढ़ाना, क्योंकि कल एकादशी तिथि पड़ेगी। शिव जी पे या एकादशी के दिन अगर आप कोई पूजन करते हो, कार्य करते हो, तो चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान लो जाए आपके घर एकादशी के दिन आपने पूजा रख दिया सत्यनारायण भगवान का, तो उस पर चावल का उपयोग मत करना। आप उसके जगह पे सफेद तिल का उपयोग कर लेना, सफेद तिल। हा? और शंकर जी में भी उसे सफेद रंग का तिल चढ़ाओ, चावल ना चढ़ाओ। ठीक है, बता रहा हूं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कल एकादशी है, कल सोमवार है, और सोमवार में जो एकादशी पड़े उस दिन भगवान शिव के मंदिर में एक उपाय जरूर करना चाहिए। छोटे से लाल रंग के कपड़ों में थोड़ा हल्दी, 2 लौंग, एक सिक्का बांध करके शिव जी के मंदिर में जाके चुपचाप छोड़ के आ जाओ। कभी तुम्हारे पॉकेट से, तुम्हारे लॉकर से कभी भी लक्ष्मी मैया रूठ के नहीं जाएगी, हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा आपको लॉकर। समझ रहे हो ना? ये उपाय करना आप कल, एकादशी का दिन है कल, और लाल कपड़े में 2 लौंग, थोड़ी सी हल्दी, एक सिक्का बांध करके शिव जी में छोड़ देना। ठीक है प्यारे भक्तजन, भगवान शिव की पूजन करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, जैसे भी करो, लेकिन करो। अब पूजा करते 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 भगवान शिव का नाम जरूर भजो और जपो, जितना हो सके। घर यहाँ से कथा सुन करके जाते हो ना, उसके बाद में आप लोग जो है कथा के प्रति ध्यान नहीं देते, घर में मस्त हो जाते हो। तो घर के काम को करते करते भी आप भगवान का नाम जपते रहो, भजते रहो। ठीक है, भगवान का नाम जपते रहो, भजते रहो और काम करते रहो। 21,600 बार श्वास लेते हो आप। कितने बार श्वास लेते हो? 21,600। लेकिन 21,600 बार आप शिव 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 ऐसा कहते हो क्या? बोलो, नहीं कहते। जितने बार आप शिव 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 कहोगे उतना ही आपका कल्याण होगा। याद रखना, जितने बार आप शिव 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 शंकर हे भोले भोले ऐसा कहोगे उतने बार ही आपका कल्याण होगा। जितनी बार हो सके, नहा रहे हो तो कहो शिव 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 शिव, खा रहे हो तो कहो शिव 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 शिव, सो रहे हो तो कहो शिव 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 शिव, ऑफिस में हो तो कहो शिव शिव शिव। अनगिनत बार अगर कहीं नाम निकला तो भगवान शंकर जल्दी तुम्हारे पास आएंगे, तुमको दर्शन देंगे। दर्शन करना चाहते कि नहीं चाहते शंकर जी का? हा? तो प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम भजो। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने यह श्वास की आवन हो या ना होए। श्वास की कोई गारंटी नहीं है भैया, इसलिए प्रत्येक श्वास पर राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव कहते रहो। श्वास की नली जो है ना, कब बंद हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। श्वास की जो डोर है, वो श्वास के डोर को सौंप दो भगवान शंकर को। ठीक है ना? वो भजन सुनते हो ना आप, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, सुनते हो नहीं? इसका मीनिंग क्या है? भजन जब भी सुनते हो तो उसके मीनिंग को आप समझा करो, इसमें क्या भावार्थ छुपा है, अर्थ क्या छुपा है, समझ रहे हो ना? हाँ, आओ सब मिल करके इस भजन को गाते हैं, बड़ा प्यारा भजन है।
डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। जीव शिव है, शिव जीव है, जीव शिव है, शिव जीव है, जीव शिव है, शिव जीव है, जीव शिव है, शिव जीव है। पचरतन के चोला है, जाना तोला मोला है। डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। बिन तोर इच्छा सारी जगत में नहीं हाले डारा पाना, मंद मंद पुरवाही डोले जीव जति पाए दाना। कण कण मानस नस मां भोला तोर पर छोह समाए, तोर कृपा ले धरा धाम मां जीवाए हो जाए। आदि अंत के है चिनारी, सगल जगत पर तोर तुम्हारी। आदि अंत के है चिनारी, सगल भगत पर तोर तुम्हारी। शिव के लगन के डोलाए, जाना तोला मोला है। डोरी सांस के बंधे बम भोला रे, डोरी सांस के बंधे बम भोला रे, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। भक्ति के तोर रंग नीम रंग के जीवा मर हो जाए। मान जतस तय कभू एक क्षण मां, कभू जुग जुग मां नहीं मानो। नहीं है कोनो मन के भाव
छेन लते हर नहीं जाना। अर्पण कर दो शिव के चरण मां गीतेश्वर ठाने ये मन मां। अर्पण कर दो शिव के चरण मां गीतेश्वर ठाने ये मन मां। माटी के चोलाए टाटा तोला मोलाए तोरी सांस के बगे बम बोलाए तोरी सांस के बगे बम बोलाए तोरी सांस के बंधे बम बोला ले, तोरी सांस के बंधे बम बोला ले। तोरी सांस के बगे बम बोलाए तोरी सांस के बगे बम बोलाए। जीव शिव है शिव जीव है, शिव शिव है शिव जीव है जीव शिव है शिव जीव है। शिव शिव है शिव जीव है वच रतन के चोला है, गाना तोला मोला है। तोरी सांस के बंधे बम बोला ले, 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 तोरी सांस के। जीव शिव है शिव जीव है, ओ जीव शिव है शिव जीव है। बच रतन के चोला है, राना तोला मोला है। डोरी सांस के बंधे बम बोला ले, ओ डोरी सांस के बंधे बम बोला ले। जाना तोला मोला है, इसका मतलब क्या समझे आप? पचरतन के चोला है, जाना तोला मोला है। 5 तत्वों से शरीर बनता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। समझ रहे हो ना? अग्नि जल वायु तेज आकाश, इन 5 तत्वों से ये वही है पचरतन के चोला मतलब शरीर। जाना तोला मोला मतलब सबको यहाँ से जाना है, इसलिए श्वास पर क्या करना है? भगवान शिव का नाम भजना है। ठीक है, चलो हाथ उठाओ और कहो एक बार सब मिलके हर हर, और जोर से हर हर। ऐसा प्यारे भक्तजन, नारद जी जो है शिव शतनाम शिव चरित्र सुनने के लिए कल ब्रह्मा जी के पास गए, अपने पिता के पास। कथा में आ जाइए, बातें ना करो। ये बीच वाले बात कर रहे हैं, अब पीछे वाले भी बात कर रहे हैं। बात करोगे तो मजा कैसे आएगा कथा में? प्यारे भक्तजन देखो, नारद जी जो है अपने पिता ब्रह्मा से पूछे, बोले पिताजी, बोले भगवती सती ने दक्ष यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति क्यों दी? हिमाचल पुत्री बनकर वे कैसे प्रकट भई? तथा इतने सुकुमार देह से तप करके उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में कैसे प्राप्त किया? ये सब कैसे हुआ? ये शिव चरित्र आप मुझे विस्तार से सुनाइए। तब कहा, बोले सुनो नारद, भगवान
शिव और शिवा से ही इस प्रकृति का निर्माण हुआ है। वाम भाग से विष्णु जी, मतलब बाएं भाग से विष्णु और दाहिने भाग से ब्रह्मा, हृदय से शिव। ब्रह्मा के आदि पुत्र हुए मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुला, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद। ठीक है, ये किनके पुत्र हुए? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक कन्या को उत्पन्न किया। ठीक है, न तादृशी देवलोके न मत्र्ये न रसातले काल रात्रि अपि वे नारी संपूर्ण गुणशालिनी। संपूर्ण गुणों से युक्त सुंदर सुशील एक स्त्री प्रकट भई ब्रह्मा जी के मन से। ठीक है, देवलोक और मृत्युलोक, नाई पाताल, ये तीनों लोकों में उससे अच्छी सुंदर कोई नहीं थी। सुंदर कन्या को जन्म दिया। उनका नाम रखा इन्होंने संध्या। क्या नाम रखा? संध्या। संध्या किसको कहते हो आप? शाम को, लेकिन सुबह जो होता है उसे भी कहा जाता है संध्या। प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। ठीक है, हाँ। प्यारे भक्तजन, सुंदर कन्या को जन्म दिया। संध्या के पश्चात ब्रह्मा जी ने एक पुरुष को उत्पन्न किया। वो पुरुष भी परम सुंदर था। सुंदर दिखने वाला, सुंदर नाक वाला, कांति युक्त सुंदर शरीर, सुंदर नासिका, सुंदर घुंघराले बाल, भौहें, शंख सी गर्दन, मछली के चिन्ह वाला, पुष्पों का धनुष बाण धारण किए हुए, 16 वर्षीय अवस्था, एक बालक का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा आपका नाम होगा कामदेव। क्या नाम होगा? कामदेव। तुम पुष्प के 5 बाण धारण करोगे। 5 बाण कौन कौन सा? फूलों का बाण। पहला हर्षण, रूप को देख करके हर्ष। दूसरा रोचन, आसक्ति। तीसरा मोहन, मोहित। चौथा शोषण, रूप प्राप्त न होने पर शोषित होना। 5वां मारण, मृत्यु। 5 बाण आप धारण करोगे। तुमसे संसार में कोई नहीं बच पाएगा। देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कोई नहीं। तुम सबके मन को मथने वाले बनोगे, इसलिए तुम्हारा नाम होगा मनमत। तुम्हारे समान कोई दूसरा नहीं, इसलिए तुम्हारा नाम होगा काम। तुम सभी को मदोन्मत्त करोगे, इसलिए तुम्हारा नाम होगा मदन। क्या नाम होगा? मदन। तुम सौंदर्याभिमान से युक्त रहोगे, इसलिए तुम्हारा नाम कंदर्प भी होगा। 5 बाण तुम धारण करोगे। जाओ तुम अपने कार्य को करो। सृष्टि में तुम्हारे बिना सृष्टि अधूरी रहेगी। कार्य को करते जाओ। कामदेव ने सोचा क्यों ना ट्रायल में अपने पिताजी से ही करूं। बाण मैं पिताजी को ही मारूं। तो कामदेव ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने, पिताजी ने जो मुझे कहा है तुम्हारे बिना कुछ नहीं होगा, तुमसे सब मोहित रहेंगे, तो ये बात जो है सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने बाण मार दिया। किसको? काम का बाण अपने पिता को। परीक्षण के लिए सर्वप्रथम उन्हीं के ऊपर बाणों का प्रयोग कर दिया। परिणाम स्वरूप हुआ क्या? ब्रह्मा जी के मन में अपनी पुत्री संध्या के लिए विकार आ गया। समझ रहे हो ना? अपनी पुत्री को ही काम भाव से देखने लगे। ब्रह्मा जी के पुत्र थे धर्म। अब सब के सब उनके जितने भाई थे सब उनको काम भाव से देखने लगे, उस संध्या को, केवल धर्म को छोड़कर। धर्म ने सोचा कि बोले मैं किसकी शरण में जाऊं? पिताजी तो काम भाव से संध्या को दौड़ा रहे हैं, क्या करूं मैं? तब प्यारे महादेव की स्तुति किया इसने। किसने? धर्म। धर्म जो है महादेव की स्तुति करता है। देव देव महादेव धर्मपाल नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशानां कर्ता शंभो
त्वमेव ही। भगवान शिव तुरंत वहां प्रकट हो गए और भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को खूब फटकार लगाया। बोले तुम क्या कर रहे हो ये? हाँ? ब्रह्मा जी ने काम को हटाया उनके ब्रह्मा जी के शरीर से भगवान शंकर ने, और शंकर जी ने ब्रह्मा को खूब डांटा। तुम कार्य जो कर रहे हो वो गलत कार्य कर रहे हो। हाँ? खूब फटकार लगाई, इतना ज्यादा डांटे कि ब्रह्मा जी लज्जित हो गए। तुम कन्या को, अपनी कन्या के प्रति मन में विकार कैसे उत्पन्न किए? हाँ? यथा माता च भगिनी भातृपत्नी यथा सुता एता कुदृष्ट्या दृष्टव्या न कदापि विपश्चिता। हाँ? बोले बुद्धिमान पुरुष को माता, बहन, भाई की पत्नी, कन्या, इनको समान भाव से देखना चाहिए। इस प्रकार सदाशिव के वचन को सुन करके ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हो गए। उस समय उनके शरीर से पसीना गिरने लगा, ब्रह्मा जी के शरीर से। तो 60,000 अग्निस्वात पितर और 86,000 वहिर्सद पितरों का जन्म हो गया ब्रह्मा जी के शरीर से। पितृ देवताओं का जन्म हुआ। जब ब्रह्मा जी को मालूम चला कि कामदेव को मैंने कहा कि तुम्हारे बिना, तुमसे पूरा सृष्टि कामक्त रहेगा, अधीन रहेगा तुम्हारे, इसने बाण मेरे ऊपर ही मार दिया। ऐसा कहकर जब मालूम चला तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कामदेव को, जा तू भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से जल करके तू भस्म हो जाएगा, ये मेरा श्राप है। कामदेव चरणों में गिर गया, बोले पिताजी आपने ही मुझे इस सृष्टि को वहन करने का, चलाने का, ये सुंदर आपने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने ट्रायल किया, और आप जो है मुझे क्षमा कर दो पिताजी, मैं तो आपका ही संतान हूं। बार बार आग्रह किया कामदेव ने, बार बार जब याचना किया तब ब्रह्मा जी ने कहा कि बोले ठीक है, जब शंकर जी विवाह करेंगे उस समय भगवान शंकर की इच्छा से तुम पुनः शरीर धारण प्राप्त करोगे, उनकी इच्छा से। उसके पश्चात दक्ष जो थे ब्रह्मा का बेटा, तो दक्ष की सुंदर कन्या थी जिसका नाम था रति। तो रति को कामदेव के साथ में विवाह किया गया। ठीक है, इधर जब सब ठीक हो गया तब संध्या जो देवी थी, संध्या देवी पश्चाताप करने लगी कि मेरे जन्म होते ही मेरे पिताजी मुझे काम भाव से देखने लगे, सब लोग काम भाव से, मैं ऐसी नारी हूं। पश्चाताप हुआ, अभागिनी स्त्री हूं मैं, ऐसा कहा करके सोचने लगी। अरे जन्म लेने से ही, मेरे जन्म लेते ही भाइयों के पिता के मन में विकार उत्पन्न हो गया। मैं संकल्प लेती हूं कि मैं अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर दूंगी मैं। प्यारे भक्तजन, संध्या देवी खूब पश्चाताप करने लगी और संध्या देवी चंद्रभाग पर्वत पर जाकर के कठोर तपस्या करती है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वहां पर वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी आकर के उनको मंत्र दीक्षा दिए, कहे कि तुम बोले नारायण की आराधना करो तन से मन से, और नारायण को हृदय में बसा करके आप जो है ओम नमः शंकराय ओम, इसका जाप करो। आप मौन होकर के संध्या देवी तपस्या करती है कई साल तक, कठोर तपस्या। कठोर तपस्या को देखते हुए भगवान शंकर जी वहां प्रकट हो गए, और भोलेनाथ जैसे वहां प्रकट हुए, संध्या की तपस्या से प्रसन्न होकर के शंकर जी जैसे वहां पर आए। प्यारे भक्तजन, संध्या जो है पूजा करती है, बोले हे बाबा आशीर्वाद प्रदान करो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे वरदान दे दो। तो क्या वरदान मांगा? उत्पन्ना मात्र देवेश प्राणिनोस्मिन् भुवस्थलेना भवन्तु समेनेव सकामाव संभवन्तु वै। बोले पृथ्वी में जो बालक या बालिका जन्म लेगा उसके अंदर जन्म होते ही किसी के प्राणी के ऊपर काम का प्रभाव ना पड़े। तीनों लोकों में आचरण में मेरे समान कोई स्त्री न हो, मेरे द्वारा उत्पन्न की गई संतति कभी सकाम होकर पतित न हो, मेरा जो पति बने वो अत्यंत सुहृद हो, ज्ञानी हो। कोई पुरुष यदि काम भाव से मुझे देखे तो वो पुरुषार्थहीन हो जाए, ये मुझे वरदान दो। तो शंकर जी ने वरदान दिया। भगवान शंकर ने संध्या से कहा कि आज से संध्या जीव के 4 भाव होंगे। प्रथमा शैशवो भावा, पहला वो शिशु बनेगा, बालक।
कौमाराख्यो द्वितीय का दूसरा कुमार अवस्था होगा, तृतीय यौवनो तीसरा युवा होगा, चौथा भाव चतुर्थो वार्धकस्था चौथा होगा बुजुर्ग अवस्था वृद्धावस्था। 4 अवस्था होंगे, आज से जीव के जाओ। प्रथम भाव और द्वितीय भाव में काम प्रकट नहीं होगा, तृतीय अवस्था जब आएगा युवा अवस्था तब शरीर में काम का प्रवेश होगा, जाओ। और चतुर्थ अवस्था में यह काम नहीं रहेगा। ये भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया, समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। तुम्हारे जैसे पतिव्रता संसार में कोई नहीं होगा। संध्या ये मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो तुम्हें कोई देखे वो काम भाव से देखेगा, वो नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारा पति 7 कल्पों तक तुम्हारे साथ रहेगा। शिव जी कहते हैं कि हे संध्या, तुम्हारे अग्नि में तुम कही हो कि मैं देह को त्यागूंगी, तो तुम एक काम करो, अभी चंद्रभागा नदी के तट पर मेधातिथि नाम के जो ऋषि हैं वो यज्ञ कर रहे हैं। तुम जाओ और उस यज्ञ कुंड में अपने शरीर को तुम क्या कर दो, समर्पित कर दो। संध्या वैसे ही करती है। मेधातिथि जो है यज्ञ कर रहे थे, वहां पर संध्या जो है कूद पड़ी, और जब कूदी तो किसी ने नहीं देखा। शरीर जो है अग्नि में गया, इसको किसी ने नहीं देखा। शरीर जब यज्ञ में जब अपने देह को छोड़ा तो देह 2 रूपों में विभक्त हुआ। एक रूप उनका प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, और एक सायंकाल संध्या में परिणित हो गया संध्या देवी का शरीर। इसलिए सुबह होता है, दोपहर होता है और शाम होता है। सुबह और दोपहर एक भाग का है, और शाम का जो समय है वो शरीर के एक भाग का, ठीक है। और उसी यज्ञ से एक बालिका जो है जन्म लेती है। मेधातिथि आदि सब देवताओं ने उस बालिका को देखा, सुंदर छोटी सी कन्या, जिसका नाम पड़ा अरुंधति। क्या नाम पड़ा? अरुंधति। संध्या देवी के शरीर से। संध्या के समय क्या क्या नहीं करना चाहिए? संध्या के समय घर के दरवाजा को बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन रायपुर की माताएं संध्या को ही, बच्चे स्कूल से आ गए, ट्यूशन भेज दो बच्चे को, और गाड़ी पकड़ कर चलो मार्केटिंग करने चले। संध्या के समय ही घर को बंद करके जाती हैं ये माताएं, बड़ी चालाक हैं। संध्या के समय पड़ोसी के घर बैठने जाते हैं। संध्या के समय अपने बालों को केस बनाते हुए छत पे जाके कंघी करते रहते हैं सायंकाल के समय, है कि नहीं? संध्या के समय भोजन, कई लोग भोजन भी करते हैं। शाम जब हुआ तो घर को छोड़ करके, खासकर सुहागन माताओं को घर छोड़ करके नहीं जाना चाहिए शाम को। दूसरा, शाम के समय, सूर्यास्त के समय कंघी नहीं करना चाहिए। पहले कर लो, उसी समय करना जरूरी थोड़ी है। संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, याद रखना। संध्या के समय कभी सोना मत, और संध्या के समय कभी खाना मत, ठीक है। शाम के समय भोजन नहीं करना चाहिए, इतना काम नहीं करना। संध्या जब है तो सुंदर बैठ करके पूजा करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए, मुख्य द्वार में दिया जलाना चाहिए, अपने पूजन कक्ष में दीपक जलाओ, क्योंकि शाम के समय लक्ष्मी और नारायण सबके घरों में जाकर के देखते हैं कि कौन पूजा पाठ किया है, कौन नहीं किया है। संध्या के समय किसी को पैसा नहीं देना चाहिए, ठीक है। हाँ प्यारे भक्तजन, ब्रह्मा जी को जब भगवान शंकर ने डांट लगाई, लज्जित हो गए थे वो। ब्रह्मा जी ने सोच लिया कि बोले शंकर जी मुझे डांटे हैं, मैं बदला लूंगा। भगवान नारायण ने समझाया कि बदला मत लो, ऐसा मत करो। बदला मतलब कैसा बदला? मैं उनका विवाह करवा करके ही रहूंगा, ये उन्होंने ठान लिया ब्रह्मा जी ने। और ब्रह्मा जी ने कामदेव के सहयोगी कामदेव आदि को भेजा, जाओ उनको मोहित करके आओ। सब हार के आ गए, शंकर जी की तपस्या को भंग ही नहीं कर पाए, कामदेव भी हार करके आ गए।
और जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया, दीर्घ श्वास लिए ऊंचा ऊंचा तो मार नाम के गण उत्पन्न हुए। वो भी शंकर जी को मोहित करने गए लेकिन नहीं हुए। समझ रहे हो ना? भगवान शंकर की समाधि भंग ही नहीं कर पाए। भगवान नारायण प्रकट हो गए और उन्हें ब्रह्मा को समझाया, देखो ब्रह्मा जी, आप जो है ऐसा काम बिल्कुल ना करो। बोले आप जो है भगवान शिव को उनके समाधि को भंग करना चाहते हो, ऐसा मत करो। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं भगवान शंकर का विवाह कराना चाहता हूं। क्या कराना चाहता हूं? मैं विवाह कराना चाहता हूं उनका। विष्णु जी ने कहा, यदि आप शंकर जी की विवाह कराना चाहते हो तो उसके पहले भगवती को मनाना होगा। और भगवती को जब मनाओगे, जब भगवती मान जाएगी तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भगवती की आराधना करो आप कहे। बोले अच्छा। तो ब्रह्मा जी जो है क्या किए, माँ भगवती की आराधना करने लगे, जगदम्बा की आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी जो है भगवान शिव के विवाह कराने के लिए क्या किए, माँ जगदम्बा का आराधना करने लगे। आइए हम सब भी माँ जगदम्बा के प्रांगण पर बैठे हैं तो हम सब भी क्या करते हैं, माँ जगदम्बा का आराधना करते हैं। बोलो शीतला मैया की जय। डूब चलो दिन माई, डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई, डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई, डूब चलो दिन। बोलो भगवती मैया की जय हो। डूब चलो दिन माई, डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई, डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई, डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई, डूब चलो दिन। सांझ भई मंदिर में डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई, डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई, डूब चलो दिन। काहे की मैया दिवला बनो है, काहे के मैया दिवला बनो है, काहे की मैया दिवला बनो है, काहे को मैया दिवला बनो है, काहे की डर डोर मोरी मैया, डूब चलो दिन माई, डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई, डूब चलो दिन। बोलो भगवती मैया की जय हो। सोने के मैया दिवला बनो है, सोने के मैया दिवला बनो है, सोने की मैया दिवला बनो है, सोने की मैया दिवला बनो है, डूबा
डारी डोर मोरी मैया डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। सभी गाइए, शाम का समय है। कौन सुहागन दिवरा जरावे, कौन सुहागन दिवरा बनाई, कौन सुहागन दिवरा जलावे, कौन सुहागन दिवरा जलावे, कौन निडारे डोर मोर मैया डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। सीता सुहागन दिवरा जरावे, सीता सुहागन दिवरा जलाए, सीता सुहागन दिवरा जरावे, सीता सुहागन दिवरा जलावे, रामान डारी डोर मोर मैया डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। बोलो शीतला मैया की जय हो। कहाँ बनी मोरी माई की मढ़ैया, माँ बनी मोरे माई की मढ़ैया, कहाँ बनी मोरी माई की मढ़ैया, कहाँ बनी मोरे माई की मढ़ैया, कौन है रखवारी मोरी मैया डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। ऊंची पहाड़िया माई की मढ़ैया, 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 लंगुरे हैं रखवारी मोरी मैया डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। सांझ भई मंदिर में डूब चलो दिन चलो दिन माई डूब चलो दिन डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। सांझ गई मंदिर में डूब चलो दिन
चलो दिन, माए डूब चलो दिन। बोलिए भगवती मैया की जय। हर प्यारे भक्तजन, भगवान नारायण ने कहा ब्रह्मा से कि आप जो है भगवती की आराधना करो, और ब्रह्मा जी ने माँ दुर्गा का सुंदर स्तवन किया, आराधना किया। बातें ना करो। और सुंदर जब आराधना किया तो माँ भगवती प्रकट हो गई, सुंदर स्तुति गाया ब्रह्मा जी ने। नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे स्थिति सर्ग सूपे चराचराणाम भवती सुशक्ति सनातनी सर्वमोह नीति। हे जगत की प्रवृत्ति और निवृत्ति स्वरूपा, हे सर्ग स्थिति रूपे, आपको मेरा प्रणाम है। आप समस्त चराचर की शक्ति सनातनी और सबको मोहित करने वाली हो मां। महालक्ष्मी भगवान विष्णु को माला की भांति हृदय में धारण करने वाली, विश्व की भरण पोषण करने वाली मां भगवती, आपको प्रणाम है। देवी मैया ने कहा ब्रह्मा जी मैं आपसे प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो वरदान मांगो जैसे ही कहा तो ब्रह्मा ने कहा हे देवी, आप भगवान शिव को मोहित करो। आपके अतिरिक्त भगवान शंकर को कोई मोहित नहीं कर सकता, मोहित करो और उनसे विवाह करो। भगवती ने कहा अच्छा। बोले हाँ, दक्ष की बेटी बनकर के और आप उनसे विवाह करो। मां भगवती ने कहा प्रभु को मोहित करना उनकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, फिर भी मैं प्रयास करूंगी। जिस प्रकार लक्ष्मी जी विष्णु की प्रिया है, उसी प्रकार मैं सती का रूप धारण करके भगवान शिव की पत्नी बनूंगी। आप दक्ष को कहे कि हमारी आराधना करें। तो ब्रह्मा जी दक्ष के पास आए, दक्ष उनका बेटा है ना। दक्ष को कहा कि आप देवी की आराधना करो। ब्रह्मा जी ने जैसे आज्ञा किया, आदेश किया, तो दक्ष ने 3000 वर्ष कठोर तपस्या किया। किसने किया? जोर से बोलो पीछे वाले। किसने तपस्या किया? मां भगवती की आराधना किसने की? दक्ष ने। बहुत बढ़िया। दक्ष ने जब तपस्या किया, कुछ दिन पत्ते खाकर, कुछ दिन जल पीकर, कुछ दिन निराहार रह करके कठोर तपस्या जब किया, तो दक्ष की तपस्या से मां भगवती प्रसन्न हो गई। कही इन्होंने मां भगवती प्रकट हो गई। अब प्रकट जैसी हुई तब दक्ष ने कहा जगदम्ब महामाये जगदीशे महेश्वरी कृपाम कृत्वा नमस्तु सुदर्शितम स्वपूर्वमम। देवी ने कहा वरदान मांगिए। दक्ष ने कहा आप मेरी कन्या बन करके आइए और शिव जी की पत्नी बनिए, और समस्त लोग का कल्याण होगा। इससे सभी का कल्याण होगा, इसलिए आप कन्या बन करके, बेटी बन करके आओ मेरे घर। मां भगवती ने कहा दक्ष मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारी पुत्री बनकर के आऊंगी, बेटी बनकर के आऊंगी, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा सुना रही हूं, ध्यान से सुनो। क्या प्रतिज्ञा? यदि आपने कभी मेरा अनादर किया, आपने कभी मेरा अनादर किया, कभी अपमान किया, तो मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। सोच लो आप। दक्ष ने कहा बोले मैया ठीक है, मैं कभी आपका अनादर नहीं करूंगा। इतना कह करके मां वहां से अदृश्य हो गई। ब्रह्मा की आज्ञा से दक्ष जो है अपना सृष्टि विस्तार करने लगे, परिवार बढ़ाने लगे। दक्ष की पत्नी आसिकनी से 10,000 हरयस्व नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। और तपस्या करने जब गए तो नारायण सरोवर पर नारद जी आया और इन्हें उपदेश दिए, तो ये संत बन गए, कभी शादी नहीं की। आगे दक्ष ने पुनः 1000 पुत्रों को, सबलासु नाम के पुत्रों को जन्म दिया। उनको भी नारद जी शिक्षा देकर के ब्रह्मचारी बना दिए। अब विवाह न करेंगे तो सृष्टि कहां से आगे बढ़े? उसके पश्चात दक्ष को गुस्सा आया। दक्ष ने श्राप दे दिया नारद को। क्या श्राप दिया? विभवेद भ्रमतस्ते स्थापतलोके सुना स्त्रम। हे नारद, आज के बाद तुम कभी भी
तुमने मेरे बेटों को शिक्षा दिया एक स्थान में बैठ करके, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से 2 घड़ी से ज्यादा एक स्थान में कभी नहीं रह पाओगे तुम, मेरा श्राप है। इसलिए नारद जी को देखना वीणा बजाते हुए घूमते रहते हैं, नारायण नारायण कहते कहते, एक जगह में नहीं बैठते हो। पुनः दक्ष तो है आगे 60 कन्याओं को जन्म दिया है। कितनी कन्याओं को? 60 कन्याओं को। 10 कन्याओं की शादी धर्म के साथ हुआ, 13 कन्याओं की शादी कश्यप मुनि के साथ हुआ, 27 कन्याओं की शादी एक साथ चंद्रमा के साथ किया। ठीक है, 27 पत्नियां हैं चंद्रमा की। 27 जो नक्षत्र होती है ना, वो नक्षत्र ही चंद्रमा की पत्नियां बनी हैं। जैसे आप कहते हो कि बच्चा जन्म लेता है तो देखो महाराज जी मूल थोड़ी लगा है, नक्षत्र कहते हो ना, ये सब चंद्रमा की पत्नियां हैं। जितने 27 नक्षत्र हैं। 2 कन्या अंगिरा ऋषि को दिया गया, 2 कन्याएं कृशाश्व को दिया गया, अन्य कन्याएं ताक्षर्य को प्रदान किया गया। ठीक है, ये दक्ष का सुंदर परिवार आगे बढ़ा। 60 कन्याओं को जन्म देने के पश्चात पत्नी सहित दक्ष ने प्रेम सहित जगदम्बा का ध्यान किया। भगवती देवी दक्ष पत्नी वीरणी के गर्भ में आ गई। दक्ष की पत्नी का नाम क्या था? वीरणी, एक पत्नी का नाम। वीरणी के गर्भ में जैसे ही मैया आई तो सारे देवता जो है भगवती मैया की आराधना करने लगे। क्या करने लगे? भगवती जगदम्बा का आराधना करने लगे। और भगवती जगदम्बा का आराधना करने लगे प्यारे भक्तजन। और जैसे ही सुंदर शुभ मुहूर्त आया तो 10वां मास पूर्ण होने पर सुंदर मुहूर्त में मां भगवती शिवा अपनी मां के सम्मुख प्रकट हो गई। दक्ष के सहित सभी देवताओं ने मां की स्तुति किया। माता ने कन्या का सब संस्कार किया। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति मां भगवती सती बढ़ने लगी। बचपन से ही भगवान शंकर के चरणों में अनुराग था उनका। बचपन से भगवान शिव की पूजा करती थी। कौन? सती मैया। खेल खेल में ही सती मैया शिव जी की मूर्ति बनाती थी और पूजा करती थी। माता सती ने नंदा व्रत का अनुष्ठान किया। ठीक है, और नंदा व्रत का अनुष्ठान किया। सती मैया बड़ी हो गई। ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव के पास आकर के उन्हें विवाह के लिए, उनसे विवाह करने के लिए आग्रह किया। बोले हे बाबा, आप जो है विवाह कर लीजिए मां सती के साथ, क्योंकि जब आप विवाह करोगे तभी जगत का कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। और जब प्रार्थना किया तो प्यारे भक्तजन शिव जी ने कहा तथास्तु। इधर मैया सती जो है नंदा व्रत के पूर्ण होने पर सती माता के सम्मुख साक्षात भगवान शंकर प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने कहा है सती, मैं तुम्हारे उत्तम व्रत से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। सती मैया लज्जा के कारण वरदान नहीं मांग पाई। भगवान शंकर समझ गए, कहे भवतम मम भारयति, कहा कि बोले देवी तुम मेरी पत्नी बनोगी, ये मेरा वरदान है। सती जी की प्रार्थना पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजा और ब्रह्मा जी ने दक्ष के पास आकर सारी बात बताई। इधर सब सूचना फैलाया गया। विवाह के लिए सब तैयार हो गए और चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान ने विवाह की यात्रा प्रारंभ की और दक्ष ने सभी देवताओं सहित भगवान सती का स्वागत, भगवान शिव का स्वागत किया। शुभ मुहूर्त में दक्ष ने अपनी कन्या पुत्री का विवाह शिव जी के साथ किया, सुंदर समर्पित कर दी। जब विवाह हो रहा था और जब फेरा हो रहा था ना, फेरा, उस समय अग्नि की जब प्रदक्षिणा कर रहे थे भगवान शंकर और सती मैया, उसी समय ब्रह्मा जी जो है सती मैया के चरणों को देखकर ब्रह्मा जी के मन में विकार आ गया। जब विकार आया तो भगवान शंकर ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़े। भगवान विष्णु ने उनको समझाया कि बोले हे प्रभु, ब्रह्मा जी को आप मत मारिए, शांत हो जाइए। आप, मैं और ब्रह्मा जी अलग नहीं हैं, एक ही हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं, उनको छोड़ दो। भगवान शिव ने ब्रह्मा को अभय वरदान दिया। शिव के कहने पर ब्रह्मा जी ने अपने हाथ को अपने सिर पर जब रखा तो सिर का स्पर्श करते ही वहां वृष वाहन दिखाई पड़ी। ब्रह्मा जी अत्यंत लज्जित हो गए और
उनका एक नाम रुद्र सिर पड़ गया। जो ब्रह्मा जी के इस कृत्य को सुनेगा वह पराई स्त्री के प्रति किए गए त्याग से शीघ्र ही मुक्त हो जाएगा। ठीक है प्यारे भक्तजन, आगे सती मैया का विवाह हुआ। सती मैया कैलाश पर आई और सती मैया जब कैलाश पर आई तो सुंदर उनका स्वागत किया गया। सती मैया सुंदर भगवान शिव के पास बैठती थी और कथा सुनती थी, उनसे ज्ञान की बातें पूछती थी। एक दिन सती मैया ने पूछा जीव का कल्याण कैसे होगा? क्या पूछा? जीव का कल्याण कैसे होगा? भगवान शंकर ने कहा परम तत्व के साक्षात्कार होने पर ही जीव का कल्याण होगा। परम तत्व का साक्षात्कार विज्ञान से होगा। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, यही विज्ञान है। विज्ञान की जननी जन्मदात्री शिव भक्ति है प्यारे। विज्ञान का प्रादर्पण कहाँ हुआ है? प्राकट्य शिव जी की भक्ति से ही विज्ञान का प्राकट्य हुआ है। भक्ति कितने प्रकार की होती है? भक्ति 9 प्रकार की होती है। ठीक है, श्रवणम कीर्तनम च स्मरणम सेवनम तथा दासथार्थनम देवी वदनम मम सर्वदा। 9 प्रकार की भक्ति कही गई है भगवान शंकर की, नारायण की। पहला है श्रवणम, सुनो तो किसे? भगवान शंकर को, भगवान नारायण को। ठीक है, कीर्तन करना है तो किसका? भगवान शिव का कीर्तन करो। हाँ प्यारे भक्तजन, दास से बनना है तो भगवान शंकर का दास बनो। हाँ? संसार वालों का दास बनने से कोई मतलब नहीं है। किसका दास बनना है? भगवान शंकर का दास बन जाओ आप, उनकी सेवा करो। उनकी सेवा में कितना आनंद है मैं क्या बताऊं। अरे संसार वालों की गुलामी करने से अच्छा है भगवान शंकर की गुलामी करो। संसार वालों की गुलामी करोगे, कुछ दिन खिलाएंगे पिलाएंगे तुमको, बाद में तुमको धुतकार देंगे। लेकिन भगवान शंकर ऐसे दानदाता है, ऐसे मालिक है जो कभी आपको नहीं ठुकराएंगे, याद रखना। हा? भगवान शंकर की नौकरी करो, सबसे अच्छी नौकरी है। समझ रहे हो ना? इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है? मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, ओ जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे अच्छी है, सबसे खरी। ओ मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे अच्छी है, सबसे खरी। कुछ लोग मुझे भी कहते थे, बोले महाराज पढ़े लिखे हो, कहाँ बोले कथा कर रहे हो। अरे अच्छी खासी नौकरी वोकरी करना था आपको, कहाँ लगे हो इसमें? हाँ? कहाँ धोती कुर्ता पहन के बढ़िया बढ़िया पैंट शर्ट पहन करके बैंक की नौकरी करो, ऑफिस जाओ। बोले नहीं भैया, भगवान की नौकरी सबसे अच्छी नौकरी है। भगवान की सेवा में घंटी बजा रहे हैं वही काफी है। हालांकि सैलरी कम रहता है, इसमें तनख्वाह कम रहती है, लेकिन भगवान की भक्ति करने का अवसर तो प्राप्त होता है। क्योंकि इसी से तो कल्याण है सबका, इसी से तो मुक्ति है सबकी। तनख्वाह भी तो कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं।
ऐसी होगी कहाँ दूसरी, ऐसी होगी कहाँ दूसरी, सबसे अच्छी है सबसे खरी। हो मेरे कान्हा तेरी नौकरी, सबसे अच्छी है सबसे खरी। खुशनसीबी का जब गुल खिला, तब मुझे यहाँ तेरा दर मिला। किस्मत वाले होते हैं जिनको व्यासपीठ में बैठने का मौका मिलता है। किस्मत वाले होते हैं जिनको भगवान की दास बनने का मौका मिलता है। किस्मत वाले होते हैं उनको जिनको भगवान की कथा सुनाने का अवसर प्राप्त होता है। हर किसी को प्राप्त नहीं होता, समझ रहे हो ना। खुश नसीब होते हैं वो लोग जो बाबा के दर पे आते हैं, और बदकिस्मत होते हैं वो लोग जो बाबा के दर पे नहीं आ पाते। हाँ? आप सब खुश नसीब कि आप सब कथा सुनने को मौका मिलता है आप सबको। हमारा भी खुश नसीबी देखो कि कथा सुनाने का मौका मिलता है। हाँ? है कि नहीं। खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब मुझे यहाँ तेरा दर मिला। बन गई अब तो बिगड़ी मेरी, बन गई अब तो बिगड़ी मेरी, सबसे अच्छी है सबसे खरी। मेरे भोले तेरी नौकरी, सबसे अच्छी है सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे अच्छी है सबसे खरी। मेरे भोले तेरी नौकरी, सबसे अच्छी है सबसे खरी। तो नौकरी करना है, चाकरी करना है, भगवान की चाकरी करो, भगवान की नौकरी करो, सबसे अच्छी नौकरी है। समझ रहे हो ना। कौन सी नौकरी? भगवान की नौकरी करो, समझ रहे हो ना। हाँ प्यारे भक्तजन, मां सती जो है भगवान शिव से सुंदर बहुत सारी ज्ञान की बातें पूछने लगी। भक्ति को जब आप शरीर पे उतारते हो, या भक्ति ही ज्ञान वैराग्य की जननी होती है, माता होती है, मुक्ति इनकी दासी होती है। ठीक है, मुक्ति इनकी दासी है। यह भक्ति मुझे तुम्हारे समान प्रिय है सती, ऐसा कहने लगी। कलयुग में तो यहाँ विशेष सुविधाजनक है, क्योंकि कलयुग में ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता नहीं। हे देवी, मैं कहाँ तक कहूँ, मैं स्वयं भक्ति के अधीन रहता हूँ। किसने कहा? भोलेनाथ ने कहा। जो प्रेम से भक्ति मेरी करता है तो मैं उनके पास दौड़ा चला जाता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि कब ये संसार वाले मेरी भक्ति करे तो मैं दौड़ के उनके पास जाऊं। भगवान तो खुद ही चाहते हैं। आप एक कदम तो बढ़ाओ, आप एक कदम बढ़ाओगे तो भगवान 60 कदम बढ़ा के आएंगे आपकी तरफ। हाँ? लेकिन एक कदम बढ़ाओ तो सही आप बाबा की तरफ। हाँ? जब भी सेवा का मौका मिलता है, समय मिलता है, बिल्कुल दास बन जाया करो, बाबा की सेवा में तल्लीन हो जाया करो। हाँ? पूजा नहीं कर पाते कोई बात नहीं, आसपास मंदिर है उसको आके साफ कर दिया करो, झाड़ू लगा दिया करो, पोछा लगा दिया करो। उसी में आप भक्ति के पात्र बन जाओगे और उसी में आपकी मुक्ति है, और उसी से बाबा भोलेनाथ आपके पास आएंगे। आसपास मंदिर है, गंदा है, गंदा तो सब लोग करते हैं, पता है ना। कोई गुटखा खा के फेंक देता है, हाँ, कोई सिगरेट पी के फेंक देता है, कोई थूक देता है। लोग अपने घरों पे नहीं थूकते, लेकिन मंदिर और सार्वजनिक जनों को लोग कभी नहीं छोड़ते। समझ रहे हो ना।
तो मंदिरों को आप जाके साफ करो, मंदिर में आप स्वच्छता रखो। एक दिन समय मिलता है रविवार को मंदिर जाओ बाबा का, देखो पूजा तो सब करते हैं, साफ सफाई कमी लोग करते हैं। दूध चढ़ाने सब जाएंगे, बेलपत्र चढ़ाने सब जाएंगे, दही चढ़ाने सब जाएंगे, नारियल फोड़ेंगे, बूच वही छोड़ देंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, धूप जलाएंगे, सब करेंगे। लेकिन कोई एक बाल्टी निरमा और एक बाल्टी पानी लेकर के कोई जाकर के साफ नहीं करता। जितना मंदिर को साफ रखोगे आप, उतने ही बाबा आपसे प्रसन्न रहेंगे। वो भक्त से तो प्रसन्न रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको, आपके पास आएंगे बाबा। ठीक है, बिल्कुल मंदिर की को साफ सफाई रखा करो, आसपास आपके मंदिर है तो। प्यारे भक्तजन, नारद जी ने अपने पिता से कथा सुना, पूछा, बोले पिताजी आगे बताइए कि बोले माँ सती का शिव से वियोग कैसे हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, एक बार शिव जी माता सती के साथ बैल पर बैठ करके पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। भगवान शिव दंडकारण्य पहुंचे, वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित श्री राम को देखा, जो अपनी पत्नी को खोज रहे थे। और पत्नी को खोज रहे थे भगवान राम। प्यारे रामचंद्र जी वहां सीता की खोज में जब इधर उधर भटक रहे थे ना, उसी समय ऊपर बाबा महादेव और सती मैया ने देखा। अन्विष्यंतम प्रियासितम रावणेन हता छलात्, भगवान श्री राम प्रिया के विरह में विलाप कर रहे थे। हा सीतेति, हा सीते, हे सीते, हे सीते। प्यारे भगवान श्री राम को रोते देख करके भगवान शंकर ने राम जी को प्रणाम किया। प्रभु आपको मेरा प्रणाम। जय जयकार करते हुए भगवान शंकर वहां से आगे चले गए। जय सच्चिदानंद, जय पावन, जय जग पावन, अस कहीं चलो मनोज न सावन। सुंदर आगे गए भगवान शंकर। सती जी के मन में संशय हो गया। क्या संशय हो गया? मेरे पति तो परब्रह्म परमात्मा है स्वयं, फिर इन्होंने इस राजकुमार को क्यों प्रणाम किया? शंकर भगवान ने कहा, अरे देवी, ये साक्षात भगवान विष्णु के पूर्णांश हैं, साक्षात ये नारायण हैं और ये मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं। जो दूसरा उनके साथ है वो लक्ष्मण है, शेषावतार। ये साधुओं की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए अवतार धारण किए हैं श्री राम जी का। प्यारे भक्तजन, भगवान शिव के वचनों पर सती मैया को विश्वास नहीं हुआ। भगवान भोले ने जब कहा तो सती मैया को भरोसा नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। तो भगवान शंकर ने कहा, स्वयं राम परीक्षा ही कुरुतत्र वा स्वयधिया, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हूं। यदि तुम्हारे मन में मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है तो स्वयं ही परीक्षा लेकर देख लो। शंकर जी ने कहा, किसको? किसको कहा? सती जी को। सती मैया जो है भगवान का परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। सीता रूप महम धृत्वा गच्छेम राम सन्निधौ, यदि रामो हरि सर्व विज्ञा स्थिति न चान्यथा। सती जी विचार करती हैं, यदि मैं ऐसे ही चले जाऊं तब तो ये मुझे पहचान जाएंगे और मुझे पता चलेगा कैसे कि ये वाकई में राम है। एक काम करती हूं, मैं सीता का रूप बना करके राम जी के सम्मुख जाती हूं। किसका रूप बना के? सीता का रूप बना के। और अगर मुझे पहचान गए तो ये साक्षात हरि होंगे, नहीं पहचान पाए तो ये मानव होंगे। सती जी सीता का रूप बना करके भगवान श्री राम के सम्मुख आ गई। उसमें भगवान श्री राम शिव शिव ओम नमः शिवाय, शिव शिव ऐसा उच्चारण कर रहे थे। देखो मैंने कहा ना आपको कि बोले ओम नमः शिवाय में बहुत बड़ा मंत्र है ये। भगवान स्वयं श्री राम भगवान स्वयं ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। प्यारे सती जी को सीता के वेश में देख करके भगवान श्री राम पहचान गए तुरंत। सीता नहीं, ये तो सती है। पहचान लिया तुरंत। जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणामो, पिता समेत तिन्न निज नामो। सती जी भगवान श्री राम के वचन सुनकर अत्यंत लज्जित हो गई। कहा, मां प्रणाम। सीता के स्वरूप में है।
कहा माँ प्रणाम, अकेले आए हो आप बाबा को भी साथ लाते तो उनका भी मुझे दर्शन हो जाता, अकेले चले आए आप। प्रभु आप धन्य हैं, आप वाकई में श्री हरि नारायण हैं। मुझे ज्ञात हो गया कि आप ही साक्षात हरि हो। हे प्रभु कृपया आप बताओ, हे महादेव आप वंदनीय कैसे हो गए, महादेव की वंदनीय कैसे हो गए आप, ये मुझे जानना है, आप मुझे बताइए। याद रखना जीवन में एक ही बात, नारायण और महादेव में कभी अंतर मत समझना, शिव और राम में कभी अंतर मत समझना, शिव और श्याम में कभी अंतर मत समझना, ये और ये एक ही है, ठीक है, ये और राम एक ही है। राम जी ने कहा है, क्या कहा है, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हो न भावा। जो अगर शिव से द्रोह करेगा, राम जी ने कहा है, वो मुझे सपने में प्राप्त नहीं कर पाएगा, हकीकत तो दूर। इसलिए शिव से कभी द्रोह मत करो, मत कहो कि बोले शिव जी बड़े हैं राम जी बड़े हैं, नहीं, शिव जी भी वही हैं, राम जी भी वही हैं, ठीक है। आज देखने को क्या मिलता है, लोटा पे लोटा, लोटा पे लोटा जल चढ़ाने जाते हैं मंदिर हम, अक्सर दाई में भोलेनाथ के मंदिर जाते मैं देखता हूँ, लेकिन घर में लड्डू गोपाल जी है, वो 5-6 दिन के सूखा तुलसी पत्ता चढ़े हैं, हाँ कहीं ऐसा तो नहीं एक लोटा जल और मन में छल। समस्या का हल तभी होगा जब मन जो है निर्मल रहेगा, और मन में कहीं छल रहेगा तो समस्या का निदान नहीं हो सकता। एक लोटा जल ले हो भगवान में डाला तो, हे भगवान पड़ोसी के घर पर घर बना थी, 3 मंजिल टाइल्स लगा थी, मोर घर कब बनी, तो बाबा कहेंगे जल डालने आई है कि घर मांगने आई है? तो मन में छल नहीं, निर्मल मन रखो, निर्मल मन जब रखोगे तभी आप जो है बाबा को प्राप्त कर सकोगे, अन्यथा नहीं कर सकोगे, ठीक है। एक बार हाथ उठा के कह दो हर प्यारे भक्तजन। सुंदर पूछा कि बोले प्रभु आप एक बात बताओ, बोले वंदनी कैसे हो गए आप? तब कहा, बोले एक समय की बात है मां सुनो। एक समय भगवान शिव ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में भगवान शिव ने अपने परम धाम में सुंदर विश्वकर्मा भगवान को बुलाया और बुला करके कहा कि बोले आप गौशाला में एक रमणीक भवन बनाओ, उसमें श्रेष्ठ सिंहासन लगाओ। उसके बाद सुंदर नगर बनवाया, सुंदर सिंहासन लगाया, और सिंहासन लगाने के बाद सभी सिद्धों को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, मुनियों को बुलाया, देवताओं को बुलाया, और सुंदर प्यारे उसी समय मुझे सुंदर बैठा करके मेरा अभिषेक कर दिया बाबा ने, और अभिषेक करके आसन पर बैठा करके मुकुट बांधकर गोपेश पद पर मुझे अभिषेक किया, और भगवान शिव ने सभी देवताओं के सामने पराधीनता स्वीकार करते हुए ब्रह्मा जी से कहा कि आज से नारायण हम सबके पूजनीय हैं। क्या कहा? नारायण हम सबके पूजनीय हैं, ऐसा कह दिया। और प्यारे भक्तजन उस दिन से भगवान नारायण सबके लिए पूजनीय हो गए। उसी दिन से भगवान शंकर जो है मेरी पूजन करने लगे और कहे कि जो विभक्त जो है इनकी पूजन करेंगे वो मुझे मोक्ष को प्राप्त करेंगे, आप मुझसे भी अजय रहेंगे। आज से आपका यह स्थान गोलोक के नाम से जाना जाएगा। कौन सा धाम? गोलोक धाम। कौन सा धाम? गोलोक धाम के नाम से जाना जाएगा।
विकास पांडे जी और सुश्री ममता पांडे जी, आप दोनों का स्वागत है। आसन ग्रहण करेंगे, विराजिए। अभी जहाँ कथा हुई सत्यम विहार रायपुरा में, हमारी कथा समाप्त करके जस्ट दूसरे दिन यहाँ आए हैं। रायपुरा सत्यम विहार से भक्त पधारे हैं, सुंदर पांडे परिवार से आए हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। प्यारे भक्तजन, तो प्यारे भक्तजन, जो स्थान भगवान शंकर ने बनाया उसे क्या कहा? गोलोक धाम। उस गोलोक धाम पर कौन रहते हैं? जोर से बोलो। गोलोक धाम में कौन रहते हैं? हाँ, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। आइए, एक ठाकुर जी का बड़ा प्यारा भजन करते हैं। बाबा का भजन तो दिन भर से गा रहे हैं, है कि नहीं? एक लाला का भी भजन गाते हैं। बोले वाके बिहारी लाल की। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना। सबको गाना है ताली बजाते हुए, ठीक है? तभी आनंद आएगा। और सब लोग जब नहीं गाओगे तो आनंद जो है नहीं आएगा, ठीक है? मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। तो नैना नैना नैना, तो नैना नैना नैना, तो नैना सरकार की। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का। तो नैना नैना नैना, तो नैना नैना नैना, तो नैना सरकार की। कटिले है कटार से, ये हो। आजा के भर लो तुझे अपनी ही बाहों में, आजा के भर लो तुझे अपनी ही बाहों में, आजा छिपा लो तुझे अपनी निगाहों में, आजा छिपा लो तुझे अपनी निगाहों में। दीवानों ने विचार के, दीवानों ने विचार के, कहा ये पुकार के, कहाँ ये पुकार के, दीवानों ने विचार के, दीवानों ने विचार के, कहा ये पुकार के, कहाँ ये पुकार के।
सरकार के कटले है कटार सरकार के कटले है कटार रास बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी बिहारी नहीं भूलना तुम सा न देखा कोई पहले अगाड़ी सा न देखा कभी पहले इनुन रविवार के बिहार के नजरे उतार के नजर उतार के इनुन रविवार के नजर के नजरे उतार के नजर उतार के सरकार के कटले है कटार जय हो प्रेम लगाए तेरी बाकी अदाओं फूले घटाए तेरी तिरछी निगाहों पर किसो चंदवार के हार के किसो चंदवार के चंदवार के दीवान गए हार के दीवान गए हार के सरकार के कटले है कटार सरकार के कटले है कटार मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का 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 सरकार के कटले है सरकार के कटले है कटार सरकार के कटले है कटार से सरकार
नैना सरकार के कतिल है कटार से। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। राधे राधे श्याम से मिला हर तो गोलोक धाम जहाँ सर्वेश्वरी राधा रानी और भगवान कन्हैया जो रहते हैं उन्हें भगवान शंकर ने बनवाया है। समझ रहे हो ना? प्यारे भक्तजन, चलिए कथा में आ जाइए। बस थोड़ी सी कथा, फिर आप लोगों को माँ जगदम्बा का दर्शन होगा। आज करना है कि नहीं? शीतला मैया के प्रांगण में कथा सुन रहे हो तो शीतला मैया स्वयं चल करके दर्शन देने आएगी। और दर्शन करना है तो भैया शांत मन से एकाग्रचित्त होकर के बैठो। कथा ज्यादा देर नहीं सुनाऊंगा भी, चिंता ना करो, थोड़ी सी कथा सुन लो। शाम हो गई है, पता है मुझे। साइलेंट हो जाइए, बिल्कुल बातें ना करो। पीछे वाली माताओं, हाँ वो स्वेटर वाली बिटिया, हाँ शांति से बैठो। प्यारे भक्तजन, आगे ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि बोले आगे कथा पे क्या हुआ। तो शंकर जी के पास जैसे ही वापस मां भगवती आई, पूछा कि आपने परीक्षा लिया? बोले कहा मैं तो बस प्रणाम करके आ गई हूं राम जी को, ऐसा कही। बोले अच्छा, निवेदन चाहूंगा हाथ जोड़ करके कि भक्तमयी माताएं आप लोग बातें ना करो, आवाज बहुत आ रहा है मेरे तक। चलो आप ही लोग बात करो। मैं सुनूंगा। आप लोग सुनाओ, मैं सुनूंगा, चलेगा? तो मैं सुना रहा हूं तो आप लोग चुपचाप सुनो ना। हाँ? जहां समय मिलिस नहीं कासक बना ही तो बहू है। तीरा भाजी बेचाती मंगानी लेते, सस्ता में देवा थे, सस्ता हो के भाजी है। हाँ, खाली ही बात का खाना है और का बनाना है नहीं? कथा में आ जाओ, ध्यान से सुनो। एक बार हाथ उठा के चलो, कहो सब, जिनके दो हाथ है वही उठाना, और जिनके दो हाथ नहीं हो मत उठा। ठीक है? हाथ उठा के कहो हर हर, और जोर से हर हर। प्यारे भक्तजन देखो, शंकर जी ने पूछा मां सती से कि आपने क्या परीक्षा लिया? बोले मैं तो बस प्रणाम करके आ गई हूं। शंकर जी ने आंख बंद करके जब ध्यान लगाया तो मालूम चला कि बोले ये तो सीता का रूप लेकर के गई थी। मन से भगवान शंभु ने मां सती को निकाल दिया मन से कि तुम मेरे आराध्य का तुमने ऐसा किया, सीता का स्वरूप बना के तुमने उनका परीक्षा लिया। प्यारे भगवान शंकर रुष्ट हुए, 87,000 वर्ष की समाधि लगा ली बाबा ने। कितने हजार? 87,000 साल तक समाधि में बैठ गए। जैसे ही भगवान शंकर ने समाधि खोली, सती जी ने भगवान शंकर को प्रणाम किया, सुंदर उनके सामने बैठ गई। एक बार की बात है, प्रयागराज में एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ। कहां पर यज्ञ हुआ? प्रयागराज में। उसी समय वहां प्रयागराज में जब आयोजन हो रहा था यज्ञ का, दक्ष का आगमन हुआ वहां, ब्रह्मा जी के पुत्र और शंकर जी के ससुर। जब इनका आगमन हुआ, दक्ष को देख करके सब खड़े हो गए, किंतु त्रिदेव खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। दक्ष ने देखा देवता असुर ब्राह्मण ऋषि मैंने आर्य पर सब मस्तक झुका रहे हैं, फिर ये शिव तो मेरा दामाद है, मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया?
अरे ये तो शमशानवासी है, शमशानवासी। निरपत्रपो वायम कथम प्रणामम न करोति में अधुना। बोले ये शमशान में रहने वाला है। आज मैं इसे श्राप देता हूं कि आज से इस शंकर को किसी भी यज्ञ में स्थान ना मिले। रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूं मैं। यह शमशान में निवास करने वाला है, देवताओं के साथ यज्ञ में इसको भाग ना मिले। श्राप दे दिया दक्ष ने। नंदी जी बाजू में खड़े थे। हे मूर्ख दक्ष, जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ सफल हो जाता है, तीर्थ पवित्र हो जाता है, उस महादेव को तूने श्राप दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा जो सिर है वो कट जाएगा। दक्ष ने भी श्राप दिया, तुम सब शिवगण पाखंडी हो जाओगे ना। शिवगणों ने श्राप दिया, तुम्हारे जैसे ब्राह्मण दरिद्र हो जाएंगे, बकरे का मुंडी लगेगा तुझे, जा। शंकर भगवान ने नंदी को समझाया और सबको लेकर के बाबा जो है अपने कैलाश चले आए। एक दिन की बात है, ये दक्ष मन में बदले की भावना रखा है, भगवान शंकर से बदला। सोचो आप, वो तो कालों के काल महाकाल है। अब महाकाल है, भगवान की परीक्षा लेने वाले हैं। ये बताओ, उनको अपमान करने वाले हैं जो तो जग का संहार करने वाले हैं, जिनसे ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति हुई है, उस सदाशिव भगवान से। प्यारे भक्तजन, कनखल क्षेत्र हरिद्वार में ये दक्ष जो है यज्ञ का आयोजन करवाया। और यज्ञ का जब आयोजन करवाया तो सबको निमंत्रण दिया। ये दक्ष जो है सबको, अब बीच में कैलाश है, आजू बाजू सबको न्योता दिया, बीच वाले को नहीं दिया। चंद्रमा जो है अपनी पत्नी के साथ बैठ करके यज्ञ में जा रहे थे, रोहिणी के साथ। रोहिणी इनकी पत्नी चंद्रमा की। सती जी की सखी विजया मैया ने जाके चंद्रमा से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। चंद्रमा ने कहा कि हम यज्ञ में जा रहे हैं। आके मैया को बताए तो सती जी जो है भगवान शंकर के पास आके कहती है कि बोले बाबा स्वामी, मुझे यज्ञ में जाने की अनुमति प्रदान करो आप। शिव जी ने कहा, देखो सती, मित्र, स्वामी, पिता, गुरु के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, किंतु यदि कोई विरोध माने तो वहां जाने में भी कल्याण नहीं होता। और ये मैका है तुम्हारा, मैके में अगर कोई कार्य होता है तो जब तक निमंत्रण पत्र ना आए ससुराल पे, तब तक मायके नहीं जाना चाहिए। और तुम जाने की आग्रह कर रही हो। शंकर जी समझ गए कि आज सती मुझसे मन से तो अलग हो गई है, तन से भी अलग होने वाली है। ठीक है सती, तुम नहीं मान रही हो, जाओ। सती जी नहीं मानी। भगवान शंकर ने 60,000 गणों के साथ सती को भेजा। सती जब यज्ञ स्थल पर गई तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे देवताओं के विशाल भाग है, किंतु महादेव, देवाधिदेव महादेव का कोई भाग नहीं है, कोई स्थान नहीं है। सबके लिए सुंदर स्थान बना है। सती मैया को दुख लगा थोड़ा, बोले सबके पति का स्थान है, मेरे पति का स्थान नहीं है। सती मैया शिव अपना अपमान को नहीं सह पाई। अत्यंत क्रोध में भर करके कहती है सती मैया, आपने परम मंगलकारी भगवान शिव को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया पिताजी। दक्ष ने कहा, चुप हो जाओ सती, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है। गच्छवा तिष्ठवा, चुपचाप आ गई है तो बैठो, नहीं तो चली जाओ यहाँ से। तुम्हारा पति अकुलीन है, शमशान में रहने वाला है। बोले खूब निंदा करती है। अस कहि जोग अग्नि तनुजारा, भयों सकल भग हाहाकारा। प्यारे, मां सती पिता जैसे कहे कि आपके जैसा पिता तो संसार में किसी को ना मिले। आपकी बुद्धि मारी गई है, मूढ़मति के हो गए हो आप, मेरे पति को अपमान कर रहे हो। बोले मेरे पति के बिना तो किसी का कल्याण ही नहीं होता, और आप मेरे पति का अपमान कर रहे हो, आप ये गलत है स्वामी। बोले पिताजी, मेरे स्वामी के बिना तो किसी का कल्याण ही नहीं होता, क्योंकि उनका नाम क्या है, शिव। शिव का अर्थ क्या है, कल्याण। प्यारे, सती मैया को बड़ा दुख लगा। माँ के पास जाती है, माँ से मुलाकात करती है, आई और
उत्तर दिशा की ओर मुख करती है, श्रीमन नारायण का स्तुति करती है। प्रभु नारायण, रात जब जब संसार में आऊं पति के रूप में भगवान शंकर को ही प्राप्त करूं, मुझे यही मेरी यही इच्छा है। आज मैं अपने देह को त्याग कर रही हूं। माता सती प्यारे अग्नि का आवाहन करती है और नाभि से अग्नि निकलने लगा। जैसे एक रुई अग्नि में जल जाता है वैसे उनका शरीर जलने लगा। मां सती के साथ कितने गण आए थे? 60,000। 60,000 गणों में से 20,000 गण मां सती के साथ अपने प्राण को त्याग दिए। यज्ञ चल रहा है, स्वाहा स्वाहा, मैया देह त्याग करती। यज्ञ कराने बैठे थे भृगु ऋषि। अब भृगु ऋषि जब बैठे थे यज्ञ कराने, तो भृगु ऋषि ने यज्ञ में आहुति डाला तो बड़े बड़े रिभुगण पैदा हो गए, बड़े बड़े रिभुगण। और बड़े बड़े रिभुगण जब पैदा हुए तो शिव गणों को परास्त कर दिया। नारद जी को समाचार मिला, नारद जी दौड़े दौड़े चले गए कहाँ? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत पर जाकर के बाबा भूत भावन भगवान शंकर को कहा कि बोले प्रभु, बोले वहां सती देह त्याग दी, आपके 20,000 गण अपने प्राण नष्ट कर दिए हैं। शंकर जी ने अपनी जटा को पकड़ा, उखाड़ के पटक दिया पहाड़ पे। पहाड़ में पटका तो पर्वत जो है 2 भाग में बट गया, 2 खंड हो गया। पहले खंड से वीरभद्र, दूसरे से मां भद्रकाली प्रकट हो जाती है। बोलिए भद्रकाली मैया की प्यारे। मां भद्रकाली का सुंदर आगमन हो गया और भद्रकाली मैया जैसे ही आई और वीरभद्र संसार जो है प्यारे त्राहिमाम करने लगा। विशाल शरीर वीरभद्र का। आइए, माँ भगवती का प्राकट्य हुआ है। हम सब जो है माँ भगवती की आराधना करते हैं। रब डाला देखा तोरे बांधा था बांधाना वो, रब डाला देखा तोरे बांधा था बांधाना वो, रब डाला देखा तोरे बांधा था बांधाना वो, ये रब डाला देखा तोरे बांधा था बांधाना वो, राताला देखा तोरे बांधा था बांधाना वो, झूपते झूपते आवेदाई मोरे अंगना वो, राताला देखा तोरे बांधा था बांधाना वो, अरे लाताला देखा तोरे बांधा था बांधाना वो। दुर्गा दुश्मनी दुर्गा दिगाणी दुर्गा क्षेत्री दुर्गा साधनी दुर्गा दोधानी दुर्गा नियंत्री दुर्गा पहा दुर्गा ध्यान दुर्गा लोका दुर्गा स्वरूपी दुर्गा प्रदा दुर्गा विद्या दुर्गा सीता दुर्गा ज्ञान संस्थानम दुनिया भार भासनी दुर्गा मोहा दुर्गांगा दुर्गा स्वरूपनी दुर्गागी दुर्गमता दुर्गम्य दुर्गेश्वरी दुर्भीमा दुर्भाम दुर्भालवा दुर्गा तारिणी नमावली पथेट दुर्गया सर्वभवन्ति न संशय।
बेदाई मोरे नामो नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कालीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः काली
हाथ मारू तुझे बिगड़ाली पर धरे हाथ मारू तुझे बिगड़ाली जय हो काली जय हो काली जय हो काली जय हो काली ए बुढ़ी बुढ़ी के माला बहिने जुदी बुढ़ी छरिया है वो बुढ़ी चरिया है जुदी बुढ़ी चरिया है वो ए काले रूप कंकाला माता जुबिया है मन लमाए वो दिया बन लवाए दिया बन लवाए हो ए गाट गाट गट 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 पिए लहू के लाली गाट गाट गड़ 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 पिए लहू के लाली गाट गाट गट 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 पिए लहू के लाली गाट गाट गड़ 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 पिए लहू के लाली तारा कपल धरे हाथ मारू तुझे बिगड़ाली तारा कपर धरे हाथ मारू तुझे निकराले जय हो काली जय हो काली जय हो काली जय हो काली कल 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 कर करे माता काली कल 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 करे माता काली तारे हाथ मारू तुझे बिगड़ाली तारा कपर धरे हाथ मारू तुझे निकराले काली जय हो 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 हे काली काली हे काली 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 अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में हे काली काली महाकाली हे काली काली महाकाली हे काली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में काली काली अमावस की रात में काली निकली गण भैरव के साथ में काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में काली काली अमावस की रात में काली निकली गण भैरव के साथ हे में काली काली महाकाली हो काली काली महाकाली हे काली काली महाकाली काली काली महाकाली काली अमावस की रात में काली निकली कल भैरव के साथ में काली
तीनों देवियों को आसन दे दीजिए, आसन में बैठा दीजिए, कुर्सी ले आइए। एक बार दुर्गा, काली और सरस्वती के लिए ताली बजाइए। तो प्यारे भक्तजन, उस स्थान पर जैसे ही माँ काली का प्राकट्य हुआ, वीरभद्र का प्राकट्य हुआ, भगवान शंकर ने आदेश किया, वीरभद्र जाओ उस स्थान पर और जा करके उस यज्ञ को तहस नहस करो। यज्ञ को विध्वंस करने के लिए जैसे ही वीरभद्र जब आने लगे, है ना, तो वीरभद्र जब आने लगे तो वहां उस यज्ञ स्थान में अपशगुन होने लगा। ऑटोमेटिक उल्लू और सियार रोना चालू कर दिए, डर के मारे सब भागने लगे। दक्ष के मुंह से अपने आप खून निकलने लगा, डर के कारण कुछ अपशगुन होने वाला है। भगवान नारायण की आराधना करने लगे। भगवान नारायण प्रकट होकर के दक्ष से कहे, दक्ष तुमने शिव से द्रोह किया और शिव द्रोह के कारण मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। वीरभद्र आए वहां पर, जो सामने दिखता गया आंधी तूफान के साथ यज्ञ मंडप को उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगे। जो सामने आए उसे मारते गए, मारते गए, मारते गए, मारते गए। वीरभद्र के सामने दक्ष आया तो उसके गला को काट के यज्ञ कुंड में डाल दिया। मणिमान नाम के देवता आए और उसने भृगु की दाढ़ी काट दी। कुखा नाम के जो देवता थे तो उनके दांत को तोड़ दिया। चंड नाम के गण ने, नंदी जी जो है भग नाम के देवता के आंखों को निकाल लिए। यज्ञ विध्वंस हो गया। सारे लोग अब किसकी शरण में जाए? प्यारे भक्तजन, सारे लोग जा करके भगवान शिव को मनाने लगे कि बोले, हे प्रभु आप चलो और उस यज्ञ को पूर्ण करो, वीरभद्र को शांत करो। सब शिव की शरण में गए। भगवान शंकर जब वहां पर आए, वीरभद्र को शांत किया भगवान ने। स्तुति जब सारे ब्रह्मा विष्णु सारे लोग जब स्तुति किए, भगवान शंकर का क्रोध शांत हुआ और भगवान शंकर का क्रोध जो है शांत हुआ प्यारे भक्तजन। और उसके पश्चात दक्ष का जो शरीर मरा पड़ा था तो त्रिशूल को जब भेजा गया उत्तर दिशा में, उसी समय नवजात शिशु को जन्म दिया था बकरी ने। बकरे का सिर काट करके ला करके दक्ष के शरीर में जोड़ा गया, वो जीवित हो गया। भृगु की दाढ़ी कटी थी तो बकरी का दाढ़ी लगाया गया। एक को कहा मित्र की दृष्टि से देखोगे, जिसका दांत टूटा था उनको कहा सत्तू घोल के पियो। भगवान शंकर ने दक्ष को जीवित किया। दक्ष अहंकार से भरा हुआ था, भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा। भगवान की स्तुति करने लगा, भगवान का गुणगान करने लगा। और भगवान का जैसे ही गुणगान करने लगा प्यारे भक्तजन, उतने में भगवान उनकी गलतियों को क्षमा कर दी, यज्ञ को पूर्ण किए और मां सती के शरीर को लेकर के वहां से चले गए। मां सती के शरीर को वहां से लेकर के चले गए। विचरण करने लगे बाबा भूतनाथ। नारायण ने देखा कि बोले कब तक बोले बाबा जो है नारायण के
बोले माँ भगवती के शरीर को लेकर के घूमेंगे। सुदर्शन चक्र से भगवान नारायण ने उनके शरीर को जगह जगह से काटा। 51 जगहों पर माँ सती का जो शरीर का भाग है, कुछ संत कहते हैं 52 जगह में, जहां माँ का हाथ पैर शरीर सब गिरा, वहां सिद्ध शक्ति पीठ जो है बनते गया। सिद्ध शक्ति पीठ, कहीं आंख गिरा, कहीं बाल गिरा, कहीं कान गिरा, कहीं नाक गिरा। हमारे छत्तीसगढ़ में भी एक जगह गिरा हुआ है दांत, दंतेवाड़ा में, तो मां दंतेश्वरी कहलाई। समझ रहे हो ना? जैसे कि मैहर नाम सुनो ना, मैहर का शारदा भवानी, तो प्यारे भक्तगण वहां पर मैया का हार, माई का हार गिरा है, हार, इसलिए उसका नाम पड़ा है मैहर। ऐसे ऐसे सिद्ध शक्ति पीठों का निर्माण हुआ है। कहां कहां मां का शरीर गिरा ये कल बताएंगे आपको। और कल सती मैया का पार्वती के रूप में जन्म होगा। और कल भूत भावन भूतेश्वर बाबा भूतनाथ की विवाह होगी, शादी होगी कल, भोले बाबा की शादी। ठीक है, तो सब लोग पीले रंग का साड़ी पहन के आना। ठीक है, और भोले बाबा की शादी में सबको नाचना है और लड्डू खाना है। ठीक है, और पूरा तैयारी के संग आहू सब जन टिकरा पार वाले हो। ठीक है, कोनो फ्रिज ले आहू, कोनो कूलर ले आहू, ठीक है, कोनो हीरो हंडा ले आहू, तब वो चली है नहीं। कोनो है एप्पल के मोबाइल ले आहू, 51 टिके पर भगवान मन घलो मोबाइल चलाते नहीं। अच्छा, कपड़ा वपड़ा भी घलो धोए लगते, कहाते थे वॉशिंग मशीन ले आहू, 51 टिके पर। मजाक की बात है, सब कल आमंत्रित हैं और सबको कल भगवान की शादी में आना है। ठीक है, झन कर हूँ मन में विचार और झन कर हूँ मन ला गिल्ला, झारा झारा नेवता है आहू माई पिल्ला। तो आइए आज की वाणी को यहीं विश्राम करते हैं और सुंदर आरती की तैयारी कर लीजिए। आज भगवती की भी आरती होगी और बाबा की भी आरती होगी, 2 आरती होगी। आरती की तैयारी कर लीजिए। आइए, तैयारी हो गई क्या आरती की? हो गई? हाँ ठीक, चलो सब खड़े हो जाइए, अपने स्थान में आइए। राधे, जय श्री कृष्ण। राधे, जय घनश्याम। हर हर। राधे राधे। आइए सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। निवेदन करूं सभी भक्तगण, और सभी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा कि श्री शीला भाई धीवर स्वर्गीय शालिग्राम धीवर मंदिर निर्माण के लिए 1500 रुपए का दान प्राप्त हुआ है। मंदिर हमारे पूज्य व्यास जी के घर के स्थान पर सामने ही प्रिया प्रीतम सरकार की मंदिर बनने जा रही है, जिस पर शीलाबाई धीवर स्वर्गीय शालिग्राम धीवर मंदिर निर्माण के लिए 1500 रुपए का दान किया। भगवान के कर कमलों पर बोलो उनके श्रद्धा भक्ति की जय, उनके कुटुंब परिवार की जय। आइए सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। बाहर जितने भी भक्तगण खड़े हुए हैं अंदर आ जाएंगे। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। आइए, बोलो वृंदावन लाल की जय, बोल दुर्गा मैया की जय। सदा
सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणे पास देव मिल रक्षा ब्रह्मा विष्णु महेश।
बोलिए श्री शिव महापुराण की श्री शिव शंकर श्री शिव शंकर भगवान की है आरती आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती श्री शिव शंकर भगवान की है आरती आरती जनों को भवसागर से तारती श्री शिव शंकर भगवान की है आरती आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती श्री शिव शंकर भगवान की है आरती जनों को भवसागर से तारती ये महादेव देवों के देव ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला हे महादेव देवों के देव ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला ये महादेव देवों के देव ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला हे महादेव देवों के देव ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला ये सुख करता ये दुख हरता 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 श्री विश्वनाथ की आरती भक्त जनों को भवसागर से तारती श्री शिव शंकर भगवान की है आरती भक्त जनों को भवसागर से तारती बोलिए कालों के काल महाकाल भगवान की ये बर्फानी और ढरदानी पर्वत में डेरा डाले है नाग गले में काले बर्फानी और गड़दानी पर्वत में डेरा डाले है नाग गले में काले ये बर्फानी और ढरदानी पर्वत में डेरा डाले है नाग गले में काले ये बर्फानी और गड़दानी पर्वत में डेरा डाले है नाग गले में काले शिव भंडारी शिव करतारी शिव भंडारी शिव करतारी शिव भंडारी शिव करतारी शिव भंडारी शिव करतारी श्री नीलकंठ की आरती भक्त जनों को भवसागर से तारती श्री शिव शंकर भगवान की है आरती भक्त जनों को भवसागर से तारती
कालों के काले मान सरोवर वाले है पिए भंग के प्याले। ये महाकाल कालों के काले मान सरोवर वाले ये भंग के प्याले। ये महाकाल कालों के काले मान सरोवर वाले है पिए भंग के प्याले। ये महाकाल कालों के काले मान सरोवर वाले ये भंग के प्याले। घर में त्रिशूल मंदार फूल, घर में त्रिशूल मंदार फूल, घर में त्रिशूल मंदार फूल, घर में त्रिशूल मंदार फूल। श्री महाकाल की आरती जनों को भवसागर से आरती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। आरती जनों को भवसागर से आरती। ये कैलासी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले है भस्म रमाने वाले। शिव कैलासी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले भस्म रमाने वाले। ये कैलाशी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले है भस्म रमाने वाले। शिव कैलासी घट घटवासी मर घट में डेरा डाले भस्म रमाने वाले। ये महादेव देवों के देव, हे महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव, हे महादेव देवों के देव। तांडवधारी की आरती भक्त जनों को भवसागर से आरती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। ओ आरती जनों को भवसागर से आरती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती आरती भक्त जनों को भवसागर से आरती। जनों को भवसागर से आरती। भक्त जनों को भवसागर से आरती। भक्त जनों को भवसागर से आरती। निवासिनी विष्णु विलासिनी जोष्णुते भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंब भूरि कृते जय जय हे
निनादमट्टवर्वयं सदा सन्ततान् तनोतु न स्वस्यम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे हरे राम